अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहते हैं वेलकम। एनर्जी के साथ अपने शो का आगाज करना हमारी आदत भी है, ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। ये मैंने 3 लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि आदत तो है, क्योंकि ज़ाहिर हमारी आदत है कि हम इस तरह से अपने शो को ओपन करते हैं। ज़रूरत इसलिए था कि आप तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकें, और मजबूरी ये है कि वरना फिर हमारा बाकी शो एनर्जी के साथ नहीं हो रहा होता। समझ तीनों बातों को जस्टिफाई कर दिया। एनीवेज, आज का आगाज़ सवाल से ऑफ कोर्स हम करेंगे। और सवाल ये है कि सबीन, क्या आपने अपने आसपास किसी को देखा या फैमिली में, फ्रेंड्स में, इन योर सर्कल, कि जो परेशान होता हो, कि परेशानी आती हो, कोई ऐसा मामला ज़िंदगी में होता हो, कोई चोट लग जाती हो, जब फौरन से अपने अंदर कंटेन कर लेता हो कि नहीं मुझे शेयर नहीं करना, नॉट विद द पेरेंट्स, नॉट विद सिबलिंग्स, नॉट विद फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, कि पता नहीं वो परेशान हो जाएगा अगला। आप परेशान हैं, उस परेशानी को अंदर रखा हुआ है, अगले को नहीं बता रहे कि वो परेशान हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और वो ज्यादा उसमें ना सिर्फ 2 चीजें होती हैं। एक तो इस गर्ज से नहीं बता रहे होते कि कोई दूसरा परेशान हो जाएगा, दूसरे इस गर्ज से नहीं बता रहे होते कि लोग उनके बारे में क्या सोच, लोग उनको जज करेंगे, किसी को ये ना, क्योंकि हमारा एक मसला ये भी है कि हम बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंटली वी आर हैप्पी, बहुत ज़िंदगी हमारी आइडियल चल रही होती है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आप अपनी परेशानी कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो यू फील लाइक कि लोग आपको जज करेंगे, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा कम समझेंगे, थोड़ा सा एहसास कमतरी हमारे अंदर मुझे लगता है इस पर्सपेक्टिव से। अच्छा, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ सबीन, तो मेरे साथ भी ये होता है कि जैसे मुझे कभी चोट लगी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो मैं फ़ौरन से किसी से शेयर नहीं करता। स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स से या अपने एक भाई को मैं फ़ौरन बताता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ उसको मैं। अदरवाइज़ ये कि मैं थोड़ा सा ना खामोश हो जाता हूँ, नहीं बताता। मुझे बस ये होता है कि अच्छा ये जो हो गया ना, काम हो गया। अब अगर बताऊंगा, मे बी समटाइम्स होता है कि शाम का वक्त है, रात का वक्त है, या ऐसा टाइम अगले को अब बताएंगे तो शायद वो परेशान हो जाएगा। फॉर श्योर परेशान हो जाते हैं, ज़रा आपके अपने होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सोच के मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा किसी और वक्त बता दूंगा। लेकिन जब मैंने बताया भी है, जब मैंने शेयर भी किया, तो आप यकीन करें कि वो जो केयर आगे से मिलती है ना, उससे आपका जो दर्द दुख होता है वो कम हो जाता है। सो बाय द टाइम आई हैव लर्न दिस कि जो आपके प्यारे होते हैं, आपके क्लोज्ड वंस होते हैं, प्लीज़ डू शेयर योर इशूज़ विद देम। चूँकि ये जो आपके अपने और प्यारे होते हैं ना, आपके साथ होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, स्पेशली जो योर ब्लड रिलेशन एंड स्पेशली वो जो कि आपके बहुत करीब होते हैं, इनका आपके साथ होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस उसकी होती है। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी फेज में, आपको कोई चोट लगी है, वो चाहे आपकी ज़ाहिरी चोट है, चाहे दिल से चोट लगी, यू नेवर नो, समटाइम्स ये भी हो जाता है आपके साथ। सो प्लीज़ डू शेयर विद देम। आप समटाइम्स सिर्फ शेयर करेंगे और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। इन रिश्तों का ये तो फ़ायदा होता है कि आपका बोझ हल्का करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, ये आपका बात बिल्कुल ठीक है। आप जितनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की बात को सुन लेना, वही बहुत बड़ी बात होती है। उसी से अगले का दर्द दुख काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपके अंदर जो फंसी हुई चीज़ें होती हैं ना, लिटरली जो आपने अपने अंदर दबाई हुई होती हैं, वो किसी ना किसी तरह से जब आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका दुख दर्द वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो किसी को सुन लेना या किसी से कह देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बात वही आ जाती है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अपने आसपास लोगों के लिए ये जोन क्रिएट भी करें कि बंदा आपसे ना कंफर्टेबली बात कर सके। नॉर्मली क्या होता है, आपने किसी से कोई बात की, नेक्स्ट डे और मे बी फ्यू डेज लेटर किसी और ने वो बात कोट की, तो आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है कि यार आपने इतनी पर्सनल बात किसी से शेयर की थी और वो क्यों बात आ गई। तो एक ये डर भी होता है कि अच्छा मैं अगर शेयर करूंगा, वो बात आगे करेगा, वो बात मुझसे घूम के मुझ तक पहुंचेगी। दैट इज समथिंग जिसकी वजह से आप शेयर नहीं कर रहे होते। सो कोई शख्स अगर आपसे बात करे, प्लीज़ अमानत करें, उसकी बात की अमानत का ख्याल रखें, वो उसमें खयानत ना करें, उसमें अपने तक रखें। आप उसको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, ज़रूर करें। हाँ, अगर वो शेयर करना किसी से ज़रूरी है इस बुनियाद पर कि उसको सपोर्ट मिलेगी, देन डू दैट, क्योंकि उसको वाकई उस वक्त उस सपोर्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ इसलिए शेयर करनी है कि अच्छा वो उससे पूछेगा और वो नहीं चाह रहा कोई उससे उस वक्त इस बारे में बात करे, तो फिर डोंट शेयर दैट, अपने तक रखें, कंफर्ट जोन डेवलप रखें, उससे बात करें, अपनी सपोर्ट फराहम करें। एनीवेज, आज हमारा मौजू भी था, सवाल भी था, और आज हम भी आपसे बड़े दिल की बातें करेंगे। आपने भी हमसे दिल की बातें करनी, आपने हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने कि आप क्या फील करते हैं इस बारे में, क्या आप शेयर करते हैं, नहीं करते, और आज क्या हमारी बात का असर आपके ऊपर हुआ है। और आज से आप शेयर करना शुरू करेंगे राइट लोगों के साथ, अपने राइट लोगों के साथ। दिस इज द की। ये देख लें, हमेशा में नहीं शेयर करना, सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना। लोग उल्टा जो आपके राइट साइड पे खड़े होते हैं उनसे शेयर करें। एग्जैक्टली, आपके राइट पे कोई नहीं है। कभी-कभी लेफ्ट वालों के साथ भी कर देते हैं। एनी हाउ द फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है और वो जानने के लिए आपको जुड़े रहना हमारे साथ। हम बढ़ेंगे जी एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
बैक राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज के सेगमेंट को हम अनाउंस इस तरीके से करते हैं कि हसनैन का रमज़ान। आज हमें हसनैन ने ज्वाइन किया है और हसनैन को ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर उनको जानते हैं कि 4 साल की उम्र में कम उम्र तरीन रेडियो होस्ट बनने का उनका एक्सपीरियंस, उसके बाद जिस तरीके से वो सर्टिफिकेट्स हासिल किए, उन्होंने अंग्रेजी ज़बान की और उसके बाद वो कैसे लेक्चर्स देते आए हैं, ट्रेनिंग्स किस तरह से देते हैं, लेक्चर्स किस तरह देते हैं, अपनी पढ़ाई को किस तरह मैनेज करते हैं, एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं। सो ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी इनकी जर्नी से हमने बहुत कुछ सीखा था और अब जरा इनके रमजान के हवाले से बातचीत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजूद की किताब है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली फाइन। इतनी एनर्जी कैसे आती है आप में? एनर्जी लाने के पीछे एक ही वजह है, जब आपके पास कोई रीज़न हो आगे बढ़ने के लिए। रीज़न तो सिंपली ये है कि आई हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स टू डू एंड पीपल दैट आर पॉजिटिव, और जो लोग कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, वो मुझे इट कीप्स मी गोइंग। सिंपल अल्फाज। आपको क्या लगता है यहाँ तक पहुँचने में किसका किरदार है सारा? मैं तो कहूँगा देयर विल बी मेनी डिफरेंट पीपल जिनका किरदार होगा। द हेटर्स दैट गिव मी द एनर्जी टू प्रूव देम रॉन्ग। हेटर्स, आई मीन क्यों कोई हेट करेगा आपको? इस एज में हेटर्स कैसे आ जाते हैं? देयर आर मेनी पीपल, यू कैन नॉट इमेजिन। I mean, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड, अगर आप किसी भी उम्र में हो, इफ यू आर ऑन एनी लेवल, पीपल विल नॉट लाइक यू। फॉर सम पीपल विल लाइक यू, सम पीपल वोंट, एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल। फिर तो दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कहते हैं वी लुक एट यू, और जब हम आपको देखते हैं तो हमें अपने बच्चे नजर आते हैं। सो इट्स दैट प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी दैट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं वी हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम यू एंड गेन्ड कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें मुझे इट कीप्स मी गोइंग। बट फिर एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि हूँ मैं। लॉट्स ऑफ पीपल से कि मेरी जर्नी मैं इसको डेडिकेट करता हूँ, उसको, पर मैं खुद को डेडिकेट करता हूँ। अगर मैं मेहनत ना करता, सो आई वुडंट बी हियर। तो अगर मैंने 99% मेहनत की एंड आई डिडंट गिव अप, why should I give up now when I'm so close to winning, when I'm so close to achieving success? But फिर भी there is so much to do, and yet when I look at myself, there's too much to give up on. I have done too much. और I think ये बहुत अच्छी बात होती है अपने आप को क्रेडिट देना। मैं हमेशा इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग अपने आप को क्रेडिट दे रहे होते हैं। ज़रूर दें, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया होता है, एंड देन ऑब्वियसली आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, वो कोई भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली वो भी क्रेडिट के हकदार हैं, बट सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहें। अच्छा, आपने अचीव किया। मुझे लगता है कि ज़मीन, हाँ ठीक है, आपने मेहनत की होती है, ज़रा हमेशा भी बात करती भी हैं, रिस्पेक्ट दैट एज वेल, बट मुझे लगता है कि आपको बहुत हम्बल रहना चाहिए। ये जो मैं होती है ना आपके अंदर समटाइम्स, कि मैंने ये कर दिया और मैं ये और मैं वो, मुझे लगता है कि मैं नहीं पसंद आती। मतलब मुझे लगता है कि वो मैं नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। वो जो मैं है वो वाकई गलत होती है। आपको हम्बल रहना चाहिए। ये वो वाली चीज़ है सिर्फ सिंपल कि जब आपसे कोई ये पूछे कि आप क्रेडिट किसको देते हैं, ये अपने आप को क्रेडिट देने, अपने आप को अप्रिशिएट करने वाली बात है, सो दैट आप आगे बढ़ते रहें। अपने आप को आप अप्रिशिएट करें। ये सवाल मस्तान के सामने रखते हैं ना कि आपका इस बारे में क्या राय है। ये मैं जो होती है, सबीन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ज़रा हम दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी कर रहे हैं, उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक सिंपल बात आपके सामने रखूँगा। देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ सेल्फ लव एंड वन इज़ प्राइड। अगर आप सेल्फ लव की कैटेगरी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सेंट रखना, अच्छे फ्रेगरेंसेस रखना, अपने आप को खूबसूरत रखना, keeping yourself nice, handsome, exercising, and all of these things. These don't come into pride. These come into self-care and self-love. These are positive things that give us benefits. But फिर दूसरी तरफ आता है pride. कि for example अगर अल्लाह ताला की blessings की तरफ से if you are able to achieve something, अगर आपको बड़ी गाड़ी मिलती है, बड़ा अच्छा बंगला मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि हाँ अल्लाह ताला की blessings और मेरी मेहनत की वजह से ये मिला है, then it's gratitude and you're having self love and it's nothing more than that. But अगर आप कहते हैं कि ये मैंने मेहनत की है तो ये इसकी वजह से, then it's wrong. हमारी सोसाइटी में आपने बहुत कॉमन एक चीज़ सोची होगी और लिसन भी की होगी कि हमारे लोग क्यों कहते हैं जब भी कोई गलती होती है, जब भी वो अनसक्सेसफुल होते हैं, वो कहते हैं बस अल्लाह ने नहीं चाहा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होगी। हाँ, अल्लाह ताला बेहतरी होगी इस काम के अंदर। जब कोई और गलती करता है हम उन्हें ब्लेम करते हैं, हम अल्लाह ताला को ब्लेम फिर नहीं करते। एक बंदा है, एक पुलिस ऑफिसर, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, हम कहते हैं ये इसकी गलती है। ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला क्या पता कि इसके अंदर बेहतरी होगी, हम ये कहते हैं कि ये इसकी गलती है,
ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं हम खुद से कुछ ना कर सकें तो फौरन से उसमें एक एलिमेंट ले आते हैं Exactly. नहीं इसमें कोई बेहतरी होगी, blame को वो game डाउट शुरू करते और हैं। फिर जब हम कुछ कर दिखाते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये मैंने किया, बड़ी मेहनत की थी, इतने सालों से मैं ये लगातार वो लगातार ये सब कुछ करता आ रहा हूँ और ये उसकी वजह से हुआ है। तो ये जो हम लोग अपने आप को क्रेडिट अचीवमेंट्स के लिए देते हैं, दैट इज ग्रेट। बट अगर आप एक चीज गलत करते हैं एंड यू आर रॉन्ग फॉर इट, if you accept that and you learn from that, that is also part of self love. Absolutely. But if you are saying कि ये मैंने किया है क्योंकि ये मेरी मेहनत थी behind a victory, but if you then blame it on someone else for your loss, that is just pride. और pride is one of the most evil things. शैतान को क्यों जन्नत से निकाला गया? Because of pride. हर एक इशू का, हर एक प्रॉब्लम का जरिया क्या है? प्राइड। हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा प्राइड, हमारी ईगो हमें इस चीज पर इट फोर्सेस अस, वो हमें मजबूर करती है कि हम झूठ बोले ताकि लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में पता ना चले। हम लोग क्यों चोरी करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर उस बंदे के पास जो है, अगर वो हमारे पास हो तो लोग मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और मेरी इमेज बढ़ेगी लोगों के जहन में। बट दैट इज़ नो सच थिंग, इस तरह कुछ असल में है नहीं। सो प्राइड मेक्स ऑल इशूज, हर एक इशू प्राइड की वजह से बोर्न होता है, एंड प्राइड टर्न्स इनटू ग्लटनी एंड प्राइड टर्न्स इनटू एनवी एंड ऑल ऑफ दीज अदर डिफरेंट इशूज। ऑलराइट, अब आप किताब के मुतालिक भी बात करेंगे। द बॉय हु ड्रीम्ड बियॉन्ड, रिसेंटली आपने किताब लिखी, कितना वक्त लगा इस किताब को लिखने में? It took me around a year, and if we talk about designing, publishing and all of that, so 1.5 year about Okay. now. What was the motivation behind this, writing a book? बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, ज़रा हमें समराइज करें इस जर्नी को, और ये हर एक इंसान पूछता है। एंड देन आई एम लाइक, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बच्चा था, हसनैन नाम था। आई फेल्ट लाइक दैट वाज़न्ट द वे, आई नीडेड टू इनकैप्सुलेट दिस। जब तक मैं बड़ा हूँगा, व्हेन आई एम बाय द एज ऑफ 20, व्हेन आई एम बाय द एज ऑफ 21, मुझे भूल जाएगा ये सब कुछ। आई वोंट रिमेंबर इट कि क्या स्ट्रगल्स, क्या हर्डल्स और क्या मेरी बिल्कुल बेस से जो शुरुआत हुई थी वो मुझे याद नहीं रहेगी। एंड आई बिलीव कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करूँ एक बुक की शक्ल में, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, अ बेस्ट सरप्राइज फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। और ना सिर्फ ये, दिस बुक इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस बुक इज़ नॉट जस्ट अ नॉवल कि आप चाय पिएँ और इस किताब को रीड करें। नहीं, अगर ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, अगर आपको ये एक राह नहीं दिखाती अपने पैशन को, अपने करियर को परस्यू करने के लिए, इसको मैं एक फेलियर मानता हूँ। क्योंकि ये किताब मैंने उन सब लोगों के लिए डिसाइड किया है और उन सब लोगों के लिए बनाई है, एंड आई हैव टेकन द डिसीजन टू राइट इट बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आस्क मी कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। मैं एक ऐसी जंगल के एक ऐसे राह के ऊपर चला, एंड आई सेट फुट ऑन सच अ पाथ कि जो कि इट वाज फुल ऑफ बुशेस एंड फुल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस एंड स्पाइक्स। तो जब मैंने उन सारे स्पाइक्स को साइड में हटाया एंड आई कट एवरी सिंगल बुश ऑफ, तो ये जो रास्ता मैंने बना लिया, आई वांट कि और सब लोगों को भी वो रास्ता मिले, ताकि वो जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, बिकॉज आई वॉज यूनिक, बिकॉज आई वाज़न्ट लाइक द अदर्स, क्योंकि मैं एक बच्चा था, तो वो सारी हर्डल्स और बच्चों को फेस ना करनी पड़े और यंगस्टर्स को फेस। तो वो कैसे उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। हसनैन, खुद अभी क्या सीखना बाकी है? काफी कुछ सीखना बिकॉज अगर मैं थोड़ा आम फहम, बिकॉज बच्चे भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, बाकी भी उनके साथ 12 साल की उम्र में हम या 12 साल के बच्चे इस वक्त जो हमें देख रहे हैं बैठे हुए, जी बिल्कुल, शायद वो उस तरह से आपसे रिलेट ना कर पा रहे हो। जी बिल्कुल जी। आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से, राइट? एग्जैक्टली। बिकॉज हम जब 12 साल के थे, हमें नहीं पता था गोल कैसे सेट करना है, हमें आपकी वो एक ऐसी एज होती है कि आपको अपने बारे में ही नहीं पता होता उस टाइम पे। आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, एंड देन आप अपने स्कूल लाइफ में जा रहे होते हैं एंड एवरीथिंग। इतनी सी एज में आप अगर ये बात भी कर रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी लिख दी एंड यू नो कि आपने कंप्लीट की कोई चीज़, जी बिल्कुल, तो अब आगे आप क्या सोचते हो, क्या रह गया है जो भी करने वाला है, जिसको आपने हासिल करना है, गोल्स अपने क्या सेट किए हैं थ्रू आउट? देखिए, एक 12 साल के बच्चे ने, देखिए एक बात कह जाती है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो वो बात मैं यहीं पर कोट करूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बिगर। इफ़ यू सेट योर पाथ, अगर आप चांद तक पहुँचना चाहते हैं तो सितारे तो मिल ही जाते हैं, और अभी तक मुझे सिर्फ सितारे मिले हैं, मुझे चांद अभी तक नहीं मिला। और अगर मुझे सितारे मिले तो मुझे चांद भी मिलेगा, मुझे सूरज भी मिलेगा, और मुझे सारी की सारी यूनिवर्स मिलेगी, एंड दैट इज़ माई ड्रीम। देखिए, लर्निंग, मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, टू बी क्लियर, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। When you are dying, you realize कि इस दुनिया में कुछ नहीं था। What we worked for, what we did so much for, what was the purpose,
दैट इज़ अ लर्निंग। जब आप बूढ़े हो जाते हैं और आपको यकीनन समझ में आ जाता है कि जो हमारी जवानी थी, जो कि मैंने मज़ों में लगा दी, जो कि मैंने इंजॉय कर दी, वो कुछ नहीं थी, वो एक इल्यूजन था, वो एक सिर्फ और सिर्फ धोखा था, और वो भी चला गया। और इसी तरह मेरी अभी की ये उम्र भी चली जाएगी। जिस तरह जब आप एक बच्चे होते हैं और जब आप एक नौजवान बनते हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से आती हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैं पहले एक बच्चा था, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, आई वाज केयरलेस, आई वाज फ्री टू डू व्हाट आई विश। या डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। जी बिल्कुल, है ना, बिकॉज वो इतने से बच्चे के लिए अगर उसको स्कूल सुबह जाना है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो वो अब ज़ाहिर है जब आप बड़े होते हैं, जब नए चैलेंजेस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि काश वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस आ जाएं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है ना, काश हम अपने बचपन में वापस चले जाएं। फॉर एग्जांपल जब मैं 3rd ग्रेड के अंदर था, मुझे दिल करता था कि बस मैं 1 ग्रेड की किताबें ही पढ़ता रहता, बस ख़त्म हो जाता। और अभी जब मैं O लेवल्स का लास्ट ईयर कर रहा हूँ, एंड नाउ इट्स इक्विवेलेंट टू 10th ऑफ पाकिस्तान, तो इस तरह फील होता है कि काश वही 3 के अंदर ही रहता। देयर वाज एवरी सिंगल स्टेज ऑफ लाइफ, वो एक मेमोरी बन जाता है और आपको फिर एक नॉस्टैल्जिक एक एस्पेक्ट पड़ जाता है उसका। सो आई वुड से कि लर्निंग मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, देयर इज़ सो मच टू लर्न। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि एज इज़ लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रेन एंड आप मुख्तलिफ डिफरेंट आपकी लाइफ जारी है। लाइफ एंड टाइम डज नॉट फ्लो, यू फ्लो थ्रू टाइम। यू फ्लो थ्रू टाइम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मैं कहूँगा कि टाइम के कंपार्टमेंट्स होते हैं और आप एक ऐसी ट्रेन पर चल रहे हैं जो कि आप एक स्टेशन से आगे दूसरे स्टेशन, हाँ, तो अगर आप उन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने तक कुछ सीखते हैं, दैट इज वंडरफुल कि आप सीख रहे हैं। और कुछ सालों पहले मुझे लोगों ने कहा होगा कि आप इतना कुछ कर लिया, आगे क्या करना है। आज देखिए आप डन 4-5 मोर थिंग्स, और इसी तरह आगे मुसलसल करते चले जाएंगे। लॉन्ग वे टू गो, अभी बिल्कुल एक जर्नी है। और I've learned many languages, I'm learning Japanese, I'm doing so much and I believe in the future I can do a lot more. इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेगमेंट, आपके आने का शुक्रिया। हमें आपसे ब्रेक की तरफ ले जाने की इजाजत मांगनी है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुशामदीद। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करने जा रहे हैं, हम अक्सर सवाल भी रख रहे होते हैं कि क्या चीज़ है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को वहाँ तक पहुँचाती है, उसको सक्सेस तक लेकर जाती है। कौन से ऐसे फेलियर्स होते हैं जिसके बाद आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे में जब हम खवातीन की बात करें, जो जिक्र भी अक्सर हम सभी करते हैं, खवातीन को एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर आगे आना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बिजनेस में खवातीन वैसे वाकई अब बहुत आगे आना शुरू हो गई हैं। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल पा रही होती है, एट द सेम टाइम शौक भी होता है, अपना शौक भी होता है। और वही बात बताने लगे, अपने शौक के साथ ज़ाहिर सपोर्ट बड़ी मैटर कर रही होती है ना, वो भी। और उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि वाकई वो कामयाब बिजनेस वुमेन बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे में एक ऐसी ही कहानी आपसे हमने कुछ अर्से पहले शेयर तो की थी, पर हमने सोचा कि ज़रा दोबारा आज उनसे मुलाकात भी करते हैं, पूछते भी हैं कि अच्छा वो जो कहानी उनकी जहाँ तक हमने सुनी थी, वो कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है। एट द सेम टाइम जब हम खवातीन को मशवरे देने की बात करें कि अच्छा आप इस तरह से मामलात को लेकर आगे बढ़ें, अगर आपने ख्वाब देखा है, कुछ करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो एक ऐसी ही खवातून ने आज हमें ज्वाइन किया जिन्होंने एक रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी। माशाल्लाह बड़े ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में मस्जिद है शारदा केव्स, अगर आपका विजिट है इस्लामाबाद में वहाँ पर, तो उस जगह पर इनका रेस्टोरेंट है। आफिया शबीर इनका नाम है। आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसा चल रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक दफ़ा फिर दोबारा से अपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं जिनको जब एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को तब आगे लेकर जाते हैं, ले जाते हैं, अपने इलाके को भी अपलिफ्ट करते हैं। और फॉर श्योर जब बहुत से और लोग जो कि उस स्पॉट पे जा रहे थे, जैसे हम शारदा केव्स की बात करें तो बहुत से लोग कई सालों से जा तो रहे हैं, लेकिन पहले वो कहते थे कि नहीं रेस्टोरेंट्स नहीं है, जाना थोड़ा सा मुश्किल, अच्छा फैमिलीज के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता था, स्पेशली सेफ है नहीं है, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता था, क्योंकि उस तरह से आबादी वहाँ पे अभी तक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपकी वजह से कुछ रेस्टोरेंट्स की वजह से लोग विजिट करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे से पहले बहुत कुछ और भी रेस्टोरेंट्स थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो तो चूंकि सारे मेल्स थे, तो बीइंग अ फीमेल जब मैंने वहाँ पर अपना स्टार्टअप लिया और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की,
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला सबकी तरफ से कि एक फ़ीमेल यहाँ पर आकर काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। चैलेंज तो आते ही हैं बिल्कुल हर जगह पे, लेकिन आपको उनको फेस करना पड़ता है स्ट्रांगली, बोल्ड होके, तो तभी फिर आप सोसाइटी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने चले पहले के जो हमने चैलेंजेस डिस्कस भी किए थे और वो जो चैलेंजेस आपने बताए भी थे हमें, जी। क्या अभी भी चैलेंजेस उस तरह से हैं? जब नाम बन गया है रेस्टोरेंट का, लोग इर्द गिर्द के वो पहचानना शुरू हो गए हैं, लोग आना भी शुरू हो गए हैं, खाने को पसंद करना शुरू हो गए, स्टिल क्या अभी तक चैलेंजेस हैं? सिर्फ इस बेसिस पे भी कि आप फीमेल हैं वहाँ पर रन करी हैं अपना रेस्टोरेंट? नहीं, इनफैक्ट देखिए मैं खुद रोल मॉडल वहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर होती हूँ, लेट नाइट भी वहाँ पर इवेंट्स चल रहे होते हैं, उसको मैं खुद देखती हूँ, ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। चैलेंज ऐसे उस तरह नहीं है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट भी चेंज हो गया है, लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए और बल्कि लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलती है कि एक फ़ीमेल माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर रन कर रही हैं। तो बस आप सबसे दुआ है मुझे अल्लाह ताला मज़ीद और कामयाब करे, हम अपनी बच्चियों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव पार्ट प्ले कर सकें। तो चैलेंज सिर्फ एक चीज़ का आ रहा है, वो मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वहाँ पर रोड्स का अभी तक इशू आ रहा है। ओके, रोड्स एक्चुअली वो बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो हमारी इतनी अच्छी और हिस्टोरिकल जगह है और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो प्रमोट आपको पता है उसी सूरत में ही हो सकती है जब रोड्स आपके अच्छे हों। काफ़ी हद तक रोड्स वहाँ पे अब तो बन चुकी है, प्रॉब्ली शायद वो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया जा रहा होता ना कि वो जो हिस्टोरिकल जगह है उस जगह की अपनी एक नेचुरल वैल्यू होती है, वो भी बाज़ों का खत्म होने का डर होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि देखिए और कितनी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर ही चल रही हैं, काम कर रही हैं। तो हमारा इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर इतनी खूबसूरत जगह है, तो रोड्स जब तक क्लियर नहीं होते ना, अप्रोच नहीं होती आपकी ठीक, तो तब तक उस तरह हम नहीं और काम हो रहा है वैसे रोड का नहीं? सुनने में आया कि ये रोड जल्दी क्लियर हो जाएगा और कारपेट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तेज़ी के साथ होगा तो ज़्यादा एक्सेसिबल होगा लोगों के लिए वहाँ पहुँचना भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो फिर जब इस लोकेशन में आते हैं, गूगल मैप लगाते हैं, तो उनको फिर बहुत छोटे छोटे स्ट्रीट्स के अंदर से लेकर आना, क्योंकि एक एग्जैक्ट रोड बना हुआ होता है तो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक मामला और भी है, जब एज एन एंटरप्रेन्योर हम आपसे सवाल रखें कि जब भी कोई खातून ये सोचती है कि मैं एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ या कैफ़े स्टार्ट करूँ, नॉर्मली उसको ये सुनने को मिलता है कि नहीं आपके लिए मुश्किल होगा, मर्द होंगे आपके साथ तो काम चलेगा, नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। It's because finances involved होते हैं और अभी तक finances, even सभी इन किचन के बारे में भी लोग किचन के बारे में भी लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके काम वेंडर्स के साथ भी होते हैं एंड आपकी पूरी डीलिंग, तो वो बेसिकली मेल डोमिनेंट शोबे ही आज तक समझे जा रहे होते हैं ना, जिस तरह एडमिन का काम हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, उस पर्सपेक्टिव से भी क्या चैलेंजेस ये वाले भी रहे? देखिए मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ जो कहें कि सिर्फ ख़वातीन ही सुपर पावर और व्हाटएवर। मेल्स को अल्लाह ताला ने डोमिनेट बनाया है, फीमेल से सुपीरियर अल्लाह ताला ने उनका एक मुकाम रखा है, तो मेल्स के बगैर तो हम नहीं कुछ भी है। मैं भी यही कहूँगी क्योंकि मुझे भी अपनी पूरी फैमिली की सपोर्ट रही है, मुझे अपने फादर की और पूरी फैमिली की, जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और आपके पेरेंट्स की जब सपोर्ट आपके साथ हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं हर चीज़ में। जी, लेकिन वो सवाल करने का मेरा मकसद ये भी था कि मैंने कुछ ख़वातीन से बात की जो कि इसलिए अब होम शेफ़ के तौर पर काम करती हैं, कहती हैं कि हम शायद खुद से अगर एक कैफ़े खोलेंगे शायद हमें मुश्किल होगी, मतलब इट्स नॉट जस्ट द फैमिली सपोर्ट, इट्स सोसाइटल सपोर्ट एज वेल। बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि देखिए सबसे पहली बात है आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आपको अगर शौक है तो आप सबसे पहले उसमें खुद एक्सपर्टीज़ लें, आप खुद सीखें, चीज़ों को डिस्कवर करें कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसमें है क्या। तो देखिए खाना पकाना बेसिकली तो ख़वातीन का ही काम है, लेकिन आजकल देखा जाए तो मेल्स ज़्यादा इस फील्ड में आए हैं, और ये कि हमें भी ज़रूरत उनकी तरह एक प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहिए फीमेल्स को भी, क्योंकि माशाल्लाह से वैसे ही फीमेल्स इतनी अच्छी होती हैं कुकिंग में। बिल्कुल ऐसे तो जैसे कि मैंने खुद एक सर्टिफिकेट कर ले तो 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। वैसे अभी आप बेस्ट शेफ्स उठा के देखें, मतलब आप जैसे सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे ना बेस्ट शेफ, तो आपके पास पूरी दुनिया की अगर बात करें तो मर्दों के नाम आ रहे होते हैं टॉप पे। जी मर्दों के, लेकिन घरों में देखा जाए तो माओ के हाथों का खाना ही सबको पसंद आता है। लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में मैं चाहूँगी कि और भी ख़वातीन देखिए, जब मैं एक काम कर सकती हूँ, हाँ
आपने जो बात की थी कि फियर होता है, एक डर होता है, इसलिए ख़वातीन घरों में ही बैठी रहती हैं, छोटा सा स्टार्टअप ही कर लेती हैं और वो हो गया नहीं हो गया तो बस ख़त्म कर देती हैं। अगर आपके अंदर शौक़ है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप एक स्टेप लें, फिर दूसरा स्टेप लें, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मदद के बाद आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट करती है। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को वो जिस चीज़ में उनको शौक़ है उसी फील्ड में उनको आगे आने बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करना चाहते हैं बच्चे, आप उन्हें सपोर्ट करें, हाँ गाइडेंस जरूर दें, समझाएं जरूर, सही और गलत का रास्ता भी बताएं, लेकिन जब एक कहते हैं ना कि अच्छा मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, उस स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए उसके लिए रास्ते हमवार करें, उसको गाइडेंस दें। इंटरेस्ट की बात होती है, हमेशा हमारे बच्चे इतनी जिंदगी के मतलब एक होता है ना कि वो जो पीक टाइम होता है जिसमें अपना करियर बना सकते हैं, वो टाइम गुजर जाता है स्ट्रगल करने में कि उनका गोल क्या है, उनका रुझान क्या है। सो प्रोबेबली इस चीज़ को बहुत देखना चाहिए पेरेंट्स को। असल में हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं आजकल। पहले ज़्यादा ये चीज़ें हुआ करती थी, पेरेंट्स कहते थे नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। पेरेंट्स भी चाहते हैं, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं, जब हमारा जो शौक़ है या कुछ गॉड गिफ्टेड ऐसे टैलेंट होते हैं तो उनको इन्हेंस करते हैं, उनको आगे लेकर जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और जितना पाकिस्तान में क्रीम है और जितना टैलेंट है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में आप देख लें कहीं पर आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर फील्ड हम सबको चाहिए बीइंग अगर आप पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, अगर फ्रेंड्स भी हैं या आपका सर्कल है, कोई कम्युनिटी है, तो हम सबको मिलके ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कि वो उनके पास एक आइडिया भी है, विजन भी है। समटाइम्स मे बी आपको फाइनेंसेस नहीं होंगे, मे बी समटाइम्स आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए रास्ते हमवार करें। अच्छा, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन दिस बिजनेस, या कि स्कूल में कॉलेज में कुछ और सोचती थी, कुछ और बनना चाहती थी? यस, मेरी एक्चुअली पेरेंट्स की, जैसे कभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं, यस बच्चे ने ये बनना है। मेरी मॉम की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां जज बने। यस, लेकिन जज बनने के बजाय बस ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला आपसे क्या काम ले रहे होते हैं, और लेकिन हिम्मत तो खुद करनी पड़ती है ना। सही बात। आप अगर खुद हिम्मत नहीं करेंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, काम ज़ाहिर आपको खुद करना है। जी, तो इसमें ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी फोर्स नहीं किया कि आपने ये करना है या इस फील्ड में ही जाना है, तो उन्होंने बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसी ग्रूमिंग की और इतना स्ट्रांगली हमारे साथ स्टैंड बाय रहे कि बेटा आप जो दिल करता है वो करें। माशाल्लाह। बड़ी बड़ी बात है कि आपको वो जो आजकल मतलब एक चीज़ होती है ना कि हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। मैं कहती हूँ अब तो हम ये कह रहे थे औलाद सहारा बनेगा, और ये भी ना मतलब बेटियां भी इतना अच्छा काम भी कर रही होती हैं, हर तरह से फाइनेंशियली भी लेकर चल रही होती हैं चीज़ों को, और सहारा बेटियां बन रही हैं सभी, ज़्यादातर बन रही वही होती है, लेकिन हमारे आसपास। हाँ, लेकिन शुएब लड़के भी हम देखा है कि वो बेटे भी काफ़ी ज़्यादा, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। जो नहीं करता वो तो बदकिस्मत है ना, वो चाहे बेटी है बेटा है, वो तो बदकिस्मती है ना, उसके अलावा तो मैं अगर अपने आसपास देखूं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है अगर तो सिर्फ बहनें, फिर तो ऑप्शन ही कोई नहीं, फिर तो बहनों ने ख्याल करने। अगर ऑप्शन है भी तब भी मुझे लगता है कि जो कंफर्ट माँ और बाप का बेटी के साथ होता है, जिस तरह बेटी ख्याल रख पाते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बेटे कोई नहीं रखते, रखना चाहते हैं, बट शायद नेचुरली बेटों से वो उस तरह का ख्याल रखा ही नहीं जाता। बिल्कुल है। वैसे ये बात मैंने भी नोट किया कि आई डोंट नो, बेटी की शादी हो भी जाती है ना शुएब, उसके बाद भी आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो कंफर्ट कोई चीज मांगने का, कोई बात करने का, बेटियों के साथ वो बेटियों के साथ जो होता है बेटों के साथ नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। ये नेचुरली अल्लाह की तरफ से देखें, एक मेल को एक अलग मेल अलग चीज़ ही अलग होती है तो बेटियां जो है बहुत दिल के करीब होती हैं पेरेंट्स के, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि बुढ़ापे में जाकर भी पेरेंट्स जो है ना वो बेटियों के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने तो आज तक ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा हो, वो कहते हैं ये हमारे बेटे हैं और बेटों से बढ़ के प्राउड फील करते हैं। बेटी है ये मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेटी लड़की को आप अपनी बेटी को ये मेरा बेटा, व्हाई बेटी प्राउड बेटी खुद जो है बहुत बड़ी चीज है, उसकी अपनी जात है, अपनी आइडेंटिटी है। नो, नेवर से दैट कि ये मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा बनेगा। नो, और ना ही कभी बेटे से कहें कि मेरे बेटियों की तरह ख्याल रखता है। नहीं, वो बेटे की तरह भी ख्याल रखता है। एग्जैक्टली, बेटे की अपनी अहमियत, बेटी की अपनी अहमियत होती है। यहीं पर होता है कि घर के अंदर जब ये जुमले शुरू होते हैं ना, तो यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम बात कर रहे होते हैं कि मिसोजिनी की बात करते हैं, वही बच्चे आपके बड़े होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि एक मिसोजिनिस्ट
एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आपकी बेटियां बड़ी हो रही होती हैं, तो ये घर के अंदर से चेंज होने की ज़रूरत है। अच्छा आफिया, कितना इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? बिकॉज आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ गई होंगी और उसके बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आया होगा। अक्सर होता है ना, अच्छा चलें, जो हमारी सोसाइटी में भी दिखाया जा रहा होता है, और अब ऑब्वियसली कुछ लड़कियों की आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि वो मतलब होता है कि ठीक है पहले अब्बा कर रहे हैं और उसके बाद शौहर कर लेगा, ये भी चीज़ है, आई रियली रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम व्हाट डू यू थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए? देखिए, मैं तो आपकी बात के साथ एग्री करूँगी कि यस, ख़वातीन को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और फाइनेंशियली स्पेशली। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेल की ही जिम्मेदारी है तो ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि सिर्फ मेल ने ही कमाना है, मेल ने ही सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। तो माशाल्लाह देखें, हमें भी अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि आपने बस घरदारी में ही रहना है या घर के बस काम रह के और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने आपको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप भी खुद कुछ करें। देखें, लाइफ का कुछ पता नहीं होता आपको कि किस टाइम पर कौन सा टाइम आ जाए, तो एटलीस्ट आपने अपने आप को इतना ग्रूम किया हो कि आप यस कि किसी भी टाइम पर आप खुद अपने लिए खड़े हो सके, और नॉट जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डिसीजन मेकिंग में आपने इंडिपेंडेंट होना है, ये बड़ा जरूरी है। आखिर में मतलब ये और ये सॉरी आपकी बात मैं काटूंगी, ये कंपटीशन नहीं होता है, मेल और फीमेल का कंपटीशन नहीं होता है, और इसको कभी भी इस एंगल से सोचना ही नहीं चाहिए। जब आप कंपटीशन में आएंगे ना, तो आपकी फैमिली लाइफ ख़राब होती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने जो एक मर्द का मुकाम बनाया हुआ है वो मर्द का है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम फीमेल हैं तो मर्दों को भी चाहिए कि वो फीमेल्स की हर एक अपने अपने मकाम की उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि हमारे दीन ने दी है। हुकूक हैं, अपने अपने फ़राइज़ हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी अपनी वीकनेस हैं, ज़ाहिर इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, फॉर द होम। अच्छा, इस दौरान मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आप स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव रही होंगी जब स्कूल कॉलेज के टाइम पे, ऐसा है? डेयरिंग है ना, डेयरिंग से लग रही है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स वो भी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, यस, यूनिवर्सिटी में मैं खुद मल्टीटास्किंग रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन रही हूँ। सिर्फ ये एक रेस्टोरेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने और भी बहुत सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब यूनिवर्सिटी में थी तो तब हमारे कल्चर वीक हुआ करते थे वहाँ पर स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट मेरा सबसे फेवरेट हुआ करता था, और ऑयल पेंटिंग करती थी मैं, स्केचिंग करती थी, और डिफरेंट गेम्स में। क्रिकेट भी खेलती थी? यस। क्रिकेटर बनना चाहती थी? नहीं, बस खेलने के हद तक शौक था मुझे। लेकिन चलो अच्छा, आपने अपने सारे शौक आहिस्ता आहिस्ता देखिए पूरे किए ना, क्रिकेट हो या चाहे दीगर स्पोर्ट्स की बात भी करें, देन एज एन एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह बाकी ऑल द बेस्ट जी। इसी तरह से आप तरक्की करें, और इसी तरह बहुत सी और ख़वातीन के लिए भी रास्ता आसान करें, नॉट जस्ट ख़वातीन के लिए बल्कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप ब्रेक करें। प्लस ये भी सबीन कि ये नहीं है जब वो खातून नहीं कहते कि खातून ही इंस्पायर हो रही है, मतलब एज अ मेल भी आप इंस्पायर हो, काम करें आप उनकी तरह, एग्जैक्टली आप आगे बढ़ें कि कितने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में उन्होंने उसको सेटअप किया और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू है नज़र लगना। हम अक्सर अपने आसपास ये देख रहे होते हैं कि ज़रा सा किसी की तबीयत ख़राब हुई या किसी का काम रुक गया तो फ़ौरन से आसपास कोई कहते हैं तुम्हें नज़र लग गई है। अच्छा, बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा ये बात कर रहे होते हैं, तबीयत ख़राब हुई, नज़र लग गई है। बच्चों का वैसे अक्सर ये होता है शोएब, देखें बड़े प्यारे लग रहे होते हैं सबको, और वो ज़रूरी नहीं कि बुरी नज़र हो, वो एक अच्छी नज़र भी एक तरह से होती है कि आपको बच्चों का दिल करता है खा जाएं। That's true. अच्छा, बट क्यूट लग रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन आप ये देखें ना कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि अच्छा मैंने पिक्चर अपलोड की, मुझे नज़र लग गई, तो कहते हैं वो एक्टर्स को नज़र क्यों नहीं लगती जो रोज़ पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जब हम बच्चों की नज़र की बात करें कि बच्चों को नज़र लगती है, सो जो बच्चे आजकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे नज़र आ रहे हैं, रील्स की दुनिया में नज़र आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा नज़र लगने का चांस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़्यादा लोग उनको देख भी रहे होते हैं। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि नज़र लगने से मुताल्लिक के अपनी भी लग जाती है आपको नज़र। ये ज़रूरी तो नहीं होती कि किसी ने कोई ऐसी बात की है तो नज़र लगेगी, अपनी नज़र भी लग सकती है आपको। सो आज जब हम बात करें नज़र लगने की, तो ज़ैनब के पापा का पैगाम क्या है इससे मुताल्लिक, क्या उन्होंने वीडियो हमारे लिए आज क्रिएट की है, वो आपको दिखाते हैं, मिलकर देखते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे।
पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। दुआ के अलावा कौन हो सकता है? नहीं पुत्र, नजर नुजर कौन नहीं लगदी हुंदी। दादी जी लग जाती थे। अन-नज़रु हक़्क़ुन। पापा जी हदीस है ना, नजर इंसान को ना कब्र तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। अरशद पुत्र, ये भी हदीस है। हाँ जी दादी जी। दादी जी पानी पिलावा जे। पिला दे पुत्र। मैं लेते आता हूँ। आप बैठो मोहम्मद। लाएं बेगम, मेरी माँ की खिदमत मुझे करने दें। मेरी बात का तो आपने जवाब दिया ही नहीं। छोड़ें बेगम, वहम का भी भला कोई इलाज होता है। हालात बहु दिन पर दिन बेहतर ही हो रहे ने। क्यों मोहम्मद? हाँ जी मामा जी। शुक्र है तेरा मौला। लो अम्मा जी पानी पियो। बिस्मिल्लाह। वीडियो आपने देखी, बच्चों को नजर लगना, इस पर आज हमारा ये मौजू भी है, तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है मोहम्मद? सबसे ऊंची आवाज आज निकली है मोहम्मद की, शुक्र है। आपके पास बैठ बैठ के होस्टिंग सीख गए। क्या बात है। हुआ आपको ये महसूस कभी होता है किसी बच्चे को लेकर, भाभी आप अगर बताएं कि इस बच्चे को नजर लगी है? जी जी। क्या करती हैं फिर मैं सूरत फातिहा पढ़ती हूँ और कुल शरीफ पढ़ती हूँ। इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ के इसको फूंक मार देती हूँ। जी जी। सबसे ज्यादा किस बच्चे को नजर लगी है आपके ख्याल में? सारे बच्चों में से। सारे बच्चों, माओं को तो सब बच्चों से प्यार होता है। मुझे तो लगता है कि सबको ही लग जाती है। कोई एक होता है ना जो ज्यादा बीमार होता है या ज्यादा, ये दुआ है। दुआ है। जी जी दुआ है। सबसे शरारती दुआ, सबसे ज्यादा वायरल दुआ। जी जी। तो ये वायरल भी आपको ज्यादा होते होंगे। अब ऐसे मेरी भी ये नज़र से चीज़ें गुजरती रही हैं, सारे बच्चों को नज़र लगती रही है। और ये नहीं कि हमारे ही, वो तकरीबन सारे बच्चों को लगती है, चाहे वो दिखने में खूबसूरत हों या ना हो। बच्चे छोटे खूबसूरत ही लगते हैं, सही बात तो वो लगती है। तकरीबन ये हर वालिदैन के साथ एक्सपीरियंस होता है, उनके बच्चों को नजर लगती है। और सारे वालिदैन परेशान भी होते हैं। अच्छा, पता कैसे लगता है कि बच्चे को नजर ही लगी हुई है? असल में मैं समझता हूँ कि बच्चा जब भी कुछ कहना चाहता है ना, या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रो के बता सकता है और उसके पास कोई तरीका नहीं। तो जब वो रोता है तो माँ समझती है कि शायद इसे भूख लगी हो, फीडर देती है। वो फिर भी चुप नहीं करता। सही बात। फिर शायद इसने वो कोई खाना पेशाब किया, वो चेक करती है, फिर भी वो कोई नहीं है, वो फिर भी नहीं चुप करता। तो फिर माँ को फिक्र लगती है कि पता नहीं इसको वो मैंने बिब बांधी थी, या इसके वो हाथ पे वो फुला वो रिंग बांधी थी, या इसके वो हाथ पे वो अंगूठी थी, या कपड़े शायद तंग हैं, वो इधर उधर बड़ा टटोलती है। लेकिन फिर भी बच्चा चुप ना करे तो फिर वो ना ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रोने लग जाता है। तो फिर ये अंदाज़ा होता है कि इसको नजर लगी। बहुत अनयूजुअल है, जिसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही है और किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो आप समझ जाएं कि आपके अचानक से वो एकदम रोने ही लग पड़ा है ना, चुप भी नहीं कर रहा। तो फिर घर में दादी है, दादी है, नानी है, और ये जो फूफियाँ हैं, और ये सारा फिर कहने लग जाती है नजर लगी है, नजर लाओ, नजर लाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं अन-नज़रु हक़्क़ुन, नजर हक है, वो लग जाती है, इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। और ये है कि इससे बचा कैसे जाए, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी इरशाद फरमाई हैं, वो पढ़ ली जाएँ। और दूसरा ये भी एक तजर्बात में बात आई है, उलमा फरमाते हैं कि जिस शख्स की बच्चे को नज़र लगे उसको कहो कि अपने ना वुज़ू का पानी दो, बच्चे को उससे गुस्ल करवा दिया जाए तो वो नज़र उतर जाती है। और भी बड़े टोटके हैं, वो मिर्चें वो डाल के लिफाफे में कागज़ पे तो बच्चे के ऊपर से वार के तो उसको जलाते हैं। तो ये भी तरीका है, तो वो उतर जाती है इन चीज़ों से, नज़र वगैरह खत्म हो जाती है। चीनी का बड़ा होता है कि चीनी बच्चे के फेर के और उसको तवे पे डाल दिया जाता है, तो कहते हैं अगर उसकी स्मेल हो तो नजर होती होता है ना। हाँ, असल में ये नहीं है कि चीनी से उतरती है वो या मिर्च से उतरती है, वो थोड़ा स्मेल घर में थोड़ा चेंज होती है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा जो इस तरह की चीज़ें आफतें वगैरह होती हैं वगैरह वो साइड पे हो जाती है। ये बिल्कुल सही, नज़र लग जाती है। और जिस शख्स की नज़र लगती है ना, वो ना कुछ ख़ास नज़र से देखता है किसी प्यारी चीज़ को, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन और फीलिंग होती है, तो बस वो उस बच्चे को या खूबसूरत चीज़ को जो है ना टच करती है तो वो लगती है। मैं क्योंकि मेरे साथ मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरी नज़र भी छोटे बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चे ख़ासकर बेटियों, क्योंकि मुझे बेटों से बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद है, बेटे भी अल्लाह ताला की नेमत है,
तो मैं कभी कभार कोई ऐसा बच्चा हो जिसके नैन नक्श भी बड़े प्यारे हों, सही, एक तो रंग सफ़ेद हो, दूसरा नैन नक्श उसके प्यारे हों, तो असल में खूबसूरती नैन नक्श के खूबसूरत होने का है। तो हालांकि देखे मोहम्मद का रंग जो है वो सांवला सा है, लेकिन उसके नैन नक्श अच्छे हैं, इससे भी नज़र लगती रही है। तो वो नज़र जो लगती है ना वो बच्चे खूबसूरत को, तो वो मैं कह रहा था कि मेरी नज़र भी ना, मैं अक्सर तो मेरी नज़र आँखें जलने लग जाती, तो मैं अब जाके मेरा ख्याल काम हो गया, तो बेगम भी मुझे मना करती अक्सर के आप बच्चों को ना देखें, प्यार ना ज़्यादा करें, और मेरी आंखों में जलन होने लगी तो मैं फिर नज़रें फेर लेता हूँ। अब नहीं देखते? हाँ, तो ये नज़र लगती है कि ज़्यादा वो हम कहते हैं सादे अल्फाज में खूब के देखना किसी चीज़ को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई प्यारी चीज़ हो, खूबसूरत हो, तो उसको देखते हुए कह देना सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो इससे वो नज़र लगने से महफूज हो जाता है। अच्छा, बच्चों को इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप देखें प्यार की नज़र, आप तारीफ भी करें तो मुंह पे नहीं बोल रहे, तो दिल में माशाअल्लाह जरूर बोलें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह दें। और दुआ जो इस प्रोसेस से ज़्यादा गुजरती है, क्योंकि इसको सजने संवरने का भी बड़ा शौक है। ऊपर इसके संवरने का शौक है, ये दुआ खुद तैयार होती है, अपनी मर्जी से कपड़े चूज करवाती है, इसको ज्यादा नजर लगती है। इसको बड़ा अपने बाल बनाती है, खुद कपड़े चूज करती है या अपना मेकअप करती है? हाँ, मेकअप करने का इसके बड़ा शौक है बहुत। मेरे पास मेकअप का सामान रखा है, दुआ से मेकअप करवाओ दुआ मेकअप आपसे आज। मेकअप का सामान चाहिए? मेकअप करना है आपने खुद, आप निकालें, उसका मूड बन जाएगा। आए जरा ये इस जगह पे आए, रेडी हो बताओ कैसे करते हो? क्या दुआ का आपके पास? मेरे पास देखता हूं सामान, तो मैंने काफी कुछ रखा है, पफिंग कर रहे हैं, बड़े शौकीन है ना मेकअप के। शौकीन तो नहीं, वो ये देख स्क्रीन की रिक्वायरमेंट भी है, अल्लाह खैर करे। वही ना, मतलब शुएब ने इसलिए अपने पास रखा होता है, थोड़ी देर बाद ना भाई टच अप कर रहे होते हैं, लोग कहेंगे कि शुएब सब कुछ इस्तेमाल करते हैं क्या? जब दुआ वैसे घर में खुद तैयार होती है ना, तो इसकी हम वीडियो नहीं बनाते। वाह, जादू से आ गया मेरे पास। अच्छा, दुआ ये भी है, ठीक है, और ये शीशा भी है। आज देखते हैं दुआ, दुआ के पास 5 मिनट हैं, देखते हैं कैसे। इधर आ जाओ मोहम्मद, अब उधर बैठ के देखते हैं। दुआ तो मेकअप कर रही हैं, लेकिन भाभी आपसे मुझे ये भी पूछना था, कभी ऐसे हुआ किसी ने आपसे कहा हो कि दुआ के फैन माशाल्लाह मुझे रोज मिलते हैं, वो यही कहते हैं इसकी नजर उतार के रखा करें, ये बहुत क्यूट है, इसको नजर ना लग जाए। ये भी कभी कोई ये भी कहता है कि ज़ैनब के पापा की नजर भी उतारा करें। वो तो ज़ैनब के पापा की नजर कैसे उतारती हैं? नहीं, अब हमें लगती नहीं है, उन्हें नजर लग के ना नजर ही थक गई है। अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखे। अच्छा, पहले दुआ ने ना हाथ में कम की है, ना टू प्रोफेशनल। एक्चुअल टेक्निक भी यही होती है, क्योंकि वो आप डायरेक्ट पिगमेंट नहीं करते, आप हाथ पे हल्का सा करके रब फिर हल्का फुल्का लगा रहे होते हैं, तो माशाल्लाह वाकई बड़ी दुआ की तो बड़े प्रोफेशनली कर रही है। क्या बात है। हम चाहते हैं कैमरा थोड़ी देर ना दुआ के ऊपर ही रखा जाए, हम उनका मेकअप करते हुए दिखाएं। दुआ ज्यादा तेज मेकअप नहीं करना, रोजा टूट जाएगा। चूंटी रोजा, दुआ का चूंटी रोजा। नहीं मोहम्मद, आप इधर आ जाए, आप मेरे पास आ जाए बेटे। आप मोहम्मद, आपने कुछ नहीं करना, आप आ जाए मेरे पास। अभी दुआ आंखों पे भी लगाएगी, आप जी। अच्छा, वो एक गाल जो है ना वो बहुत ज्यादा लाल हो गया, दूसरे करेगी। अच्छा, वो आंखों पे कर रही है। अरे वाह, क्या बात है जी, पूरी आंख पे करना है उसने। भाई जो दुआ को इस वक्त भी देख रहे हैं, अदरवाइज भी देखता है, दुआ को जब देखे आपने माशाल्लाह बोल रहे हैं। माशाल्लाह, सब बच्चों को देख के बोला करें, और दुआ तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। अरे अभी ये फाइनल टच है, ये उसने कोई काम किया जी। अभी देखते हैं लिपस्टिक कैसी लगती है दुआ को। लिपस्टिक नई टेक्निक आने लगी है कोई? नहीं, ऐसे नहीं, इसको डायरेक्ट लगाओ। शीशे में देख के लगाओ, शीशे में देख के लगाओ। लिपस्टिक ये देखे ना दुआ ऐसे। यस, वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं बेटे, आप आ जाएं, देख लीजिए, ये वजह है जी दुआ को नजर लगने की। ये तो पूरा अच्छा, मेरा ख्याल है अपने व्लॉग से पहले दुआ टेक्स हर टाइम कि मैं जरा तैयार हो जाऊं, कि दुआ ने क्या पहनना है आज। दुआ के हेयर स्टाइल वैसे तो सिग्नेचर हेयर स्टाइल है दुआ का ये, लेकिन कभी चेंज भी करती है। बस मेकअप एक बार मोहम्मद से पूछे, कह रहे बस मेकअप, दुआ बहुत मेकअप करती है घर पे भी। इधर वैसे सारते भी करती है, तेरी मैंने तू लिपस्टिक ला ले, तू तो मैंने मेकअप कर ले करती है, कहती है, खुद से कह देती है। हाँ जी। अच्छा, तो हम तैयार करते हैं, दुआ खुद तैयार हो जाती है। और ज़ैनब भी खुद तैयार हो जाती है। ज़ैनब खुद तैयार हो जाती है, ज़ैनब को माइक भी देते हैं, बल्कि ज़ैनब तो अब वो नजर लगने के प्रोसेस से निकल चुकी है। लेकिन नजर तो कभी भी किसी को भी लग सकती है, किसी उम्र में भी लग सकती है, लेकिन अल्लाह सबको महफूज रखे। ज़ैनब ये बताएं कि ये दुआ जो है बहुत टाइम लगाती है मेकअप में तैयार होने में?
नहीं जल्दी कर लेती हूं। जल्दी कर लेती है, एक्सपर्ट है वो। देखिए फाइनल स्टेप पे 2 मिनट में वो पहुंच गया। वो बस लिपस्टिक के टचअप और पूरा मुंह लाल कर दिया। दुआ इधर मुझे भी दिखाएं। माशाल्लाह जी। अभी जितने लोग देख रहे हैं, अब वो जो हमने बात की क्योंकि नजर की बात हो रही है और इसी चीज पे दुआ खुशबू से नजरी से सब माशाल्लाह बोलें। वो जो लोग कहते थे ना कमर्स में रेड हेड बैडी, वो रेड हेड ये अच्छा, मुझे लगा आप वो कमेंट्स नहीं पढ़ते। नहीं मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। रेड हेड बैडी बोलते हैं, इंस्टाग्राम के पढ़ता हूँ कभी कभी, बाकी के नहीं। हाँ, उसके बालों का कलर ऐसा है, उस पे लोग बहुत ज्यादा कह भी रहे होते हैं। दैट्स वेरी राइट। ये नेचुरल है। नहीं ये इसके असल में बाल हैं कके बुरे। अच्छा, वो बहुत ज्यादा गोल्डन थे। अच्छा, तो आप लोग इसके ऊपर क्या फिर मेहंदी बेगम लगाती हैं, तो ये है कि वो थोड़ा प्यारे लगने लग जाते हैं। वो कके बुरे आपको पता है अच्छे नहीं लगते। ओके, तो ये कुदरती तौर पे इसका ये रंग था, तो बेगम इसको रेड कलर की मेहंदी लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर ये शाइन निकला। अच्छा, तो यानी दुआ के असल बाल जो भूरे हैं, गोल्डन। ओके, गोल्डन बालों वाली दुआ है, लेकिन भाभी लगाती है मेहंदी उसके बालों को और फिर बाल हो जाते हैं लाल। लाल तो रेड हेड। उसने अपने सार के कलर का मुंह भी लगा लिया इसने। दुआ बस बेटे देखे नजर नहीं लगवानी। ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ काजल नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, वो फेवरेट है इसका, वो भी इसने लगा लेना था कहीं भी। अच्छा, यही वैसे उम्र होती है ना। अब याद है हमें भी बचपन में, हम भी खेला करते थे ना। दुआ आप कब कहोगे ले जी मैं तैयार हो गई हूँ? क्या दुआ कही? मैं माइक लेके आता हूँ ना, जरा आए जी, जरा मुझे माइक दे दें। चलें, आप दुआ कहेंगे अपने स्टाइल में कि मैं तैयार हो गई हूँ। है दुआ? वो भी तैयार नहीं हुई। अभी तैयार नहीं हुई। बस बेटे बस ओवर मेकअप हो जाएगा। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। देखो आप ये समझ लो दुआ दिन का फंक्शन है। चले, अच्छा मुझे लगा दो ब्लश ऑन। ब्लश कैसे? मुझे लगा दो, चलो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा। If you really want that, I am okay with that. Okay. ये लें जी। ओए होए इस तरफ बड़े भैया भी तैयार होंगे इस तरफ। जी। अच्छा, ये पार्लर है, यहाँ बच्चे तैयार होने आते हैं। ये शुएब की ओए होए ये जी मुझे दुआ ने आज तैयार किया। आज के सेगमेंट का नाम होना चाहिए था दुआ। लिपस्टिक नहीं, फाइनल टच नहीं, लिपस्टिक नहीं। अब वो चाहती है कि आप लगाएं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखें जी, ये है दुआ का पार्लर। वेरी नाइस। वेस्ट कोट पे लगाना, वो वेस्ट कोट पे लग गया। देखते हैं अब दुआ मैं रेडी हो गई हूँ। दुआ इन द स्टाइल क्या कहेगी दुआ कि मैं हो गई हूँ रेडी? नहीं बस बेटे बस इसको बंद करते हैं। अब दुआ बताएगी कि मैं रेडी हो गई हूँ। हाँ, दुआ कह दो मैं रेडी हो गई हूँ। वो रेडी नहीं हुई, वो क्यों कहे वो रेडी नहीं है? आपको बताओ दुआ। थोड़ा ज्यादा ब्लश है लेकिन इट्स ओके। दुआ बताओ ना, इधर बैठो, कहो मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी हो गई हो? दुआ का आज मूड नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बताया आपको कि वो रेडी हो गई कि नहीं। आज दुआ ने हमें रेडी किया। दुआ क्या ढूंढ रही है? आप खड़े होकर ब्रेक ले लें। वो दुआ अपने पार्लर में घुस चुकी है। एक अब सामने और दुआ कह दे मैं मेरा राज हो गया। जो है वो सीक्रेट एक तरह से अब वो दुआ को मिल चुका है, तो दुआ प्रोबेबली अब वहीं पे ढूंढेगी। और मेकअप करने पहले को मैं रेडी हो गई। नहीं कहना मैं रेडी हो गई। रेडी हो गई? अल्लाह दुआ रेडी हो गई तो हमारा सेगमेंट यहाँ पे खत्म है। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सो मच। क्या दूं और मेकअप दूं? नहीं बस मेकअप इतना ही है। हम अब आपसे लेते हैं एक ब्रेक की इजाजत, दोबारा वापस आते हैं। मैं अपना मेकअप एडजस्ट करता हूं और इसी के साथ आपके साथ एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे। वापस आएंगे, स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया उसके लिए मैं फिर से एक जुमला कहता हूँ, फ्रॉम फैसलाबाद टू कांस। ये बहुत बड़ी बात है, नॉट जस्ट फॉर हिम, नॉट जस्ट फॉर द टेलीविजन इंडस्ट्री, बट फॉर पाकिस्तान एज वेल। सबसे बड़ी बात फैसलाबाद क्या, फ्रॉम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इतने बड़े लेवल के ऊपर, इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। और इसको जितनी पज़राई मिली, जाहिर है इट्स एन एक्सपीरियंस। आई मस्ट इट इज एन एक्सपीरियंस। मैं बात कर रहा हूँ इन फ्लेम्स मूवी की और मैं बात कर रहा हूँ अदनान शाह टीपू की। व्हाट अ फाइन एक्टर ही इज माशाल्लाह, एंड व्हाट अ रिफाइंड पर्सनैलिटी ही इज। बहुत ज़बरदस्त उनकी वाइब है और जब उनसे मुलाकात हुई तो कम मुलाकातें रही, लेकिन फिर भी मज़ा आता है उनको देख कर, उनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैसलाबाद मेरी छेड़ है, मेरा शहर था लायलपुर। जब मैं पैदा हुआ तो इट वाज लायलपुर, फिर फैसलाबाद अब हो गया ना? फैसलाबाद हो गया। लेकिन इन्होंने सही कहा, फ्रॉम पाकिस्तान टू कांस। ये जब इस तरह की कोई आपको अचीवमेंट मिलती है या कामयाबी मिलती है, वो आपके अकेले की नहीं होती, वो सारी कौम की होती है। क्योंकि इसके बाद क्या एहसास मुझे फ्रांस में जाके हुआ कि जब वहाँ के लोग कह रहे थे कि सर आपकी तस्वीर आई नीचे लिखा हुआ पाकिस्तानी फिल्म इज मेकिंग वेव्स इन कांस,
तो हमें लगा हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। तो ये जो है मैं खुश था कि मेरे मुल्क के जो वहाँ के लोग हैं उनकी इज्जत में इजाफा हुआ और हम सब की इज्जत में इजाफा। वो जो एक मोमेंट था वो मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वाज दैट मोमेंट जब वो पिक्चर आपकी। सर मुझे हो गया 26 साल काम करते हुए और मुझे मेरे किसी भी काम को, जो मैंने किसी और के भी काम को 2.5 मिनट तक खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे हो वो मैंने नहीं देखा। तो वो इतना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था कि पहले आंसू आना शुरू हुआ, फिर मैं खड़ा हो गया, मैं सबको कि बस हो गया वी गॉट इट व्हाट वी वांटेड, लेकिन वो नहीं रुके और देन आई वाज क्राइंग। मैं ये पहले ये कर रहा, फिर मैं कहा थैंक यू फिर मैं ये हो गया हाउ टू होल्ड माय इमोशंस। वाओ। एंड देन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तो आगे जा रही है ना, और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक जो इमेज है, जो एक परसेप्शन है, उसको बेहतर बनाने में जब आपका थोड़ा बहुत किरदार भी होता है तो देन यू फील रियली गुड। नहीं मैंने थोड़ा बहुत नहीं है अपने मुंह में आपका बहुत ज़्यादा है। मैं ये बात कर रही हूं कि जिसका थोड़ा भी होता है तो खामोश पानी, दुख्तर, इन फ्लेम्स, फिर मैंने स्टूडेंट बच्चे के साथ फिल्म की अक्ले हॉर्स, उसके बाद आफिया थैलियन की दुख्तर थी, फिर उसके बाद इन्हें परवीन बोला कि वो जोश, इसी तरह खामोश पानी। तो ये बहुत सारा काम, बहुत सारा काम आपका तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम है। ऑब्वियसली वो तो हम फिंगर टिप्स पे गिने तो, और अभी तक एक्टिव दिल करता है बीच में ब्रेक लेने का काम से कि इतना अरसा हो गया कर रहा हूँ काम, हिट भी जा रहे हैं प्रोजेक्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास ये सहूलत है तो वाई नॉट। लेकिन अगर जब आप व्हेन आप एक्टिंग के अलावा कुछ और नहीं करते तो फिर छुट्टी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर आपके जब बच्चे हो जाते हैं और आपकी जो फाइनेंसेस हैं, आपकी सर्टेन फाइनेंसेस अमाउंट को आपको मीट करना होता है, तो वो फिर आपको अपनी उस चीज़ की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। फिर छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। दैट्स वेरी ट्रू। अदनान भाई 1998 से लेके अब तक आपको क्या लगता है, वैसे तो मतलब जैसे सबीन ने भी कहा बहुत हिट प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह, अपनी पीक को कहाँ देखते हैं, किस ईयर में आपको लगता है कि अच्छा वहाँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ऊपर गया किसी एक प्रोजेक्ट से या किसी एक साल में? व्हाट इज दैट वन प्रोजेक्ट और ईयर? इट बीन ऑलवेज बीन अ राइजिंग, क्या कहते हैं, जर्नी थ्रू आउट राइजिंग। क्योंकि मैं उस तरह से मुझे एक्टिंग मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अल्लाह मैंने चुना हुआ था। तो मैं निगत आबा के घर में बैठा हुआ था, निगत चौधरी साहबा के घर में, मेरी रूहानी बहन है, उनके घर में बैठा हुआ था, तो वहाँ से पिक हुआ। फिर पहली चीज़ मेरी हिट हो गई, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने हिट जो स्ट्रगल है ना वो हिट होने के बाद किया, क्योंकि मुझे अपनी वर्सटिलिटी को मनवाना था। मुझे लगता था कि मेरे अंदर हर तरह का इमोशंस हैं, आई कैन पेट एवरी काइंड ऑफ इमोशन, लेकिन लोग मुझे उस कॉमेडी के सांचे में फिट करना चाह रहे थे जो मैंने नहीं होने दिया। वो दैट वाज वेरी वेरी टफ। बड़े बड़े यार क्या कहते हैं, पीक हम जब शुरू करते हैं तो हम अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि हाँ मैं ये भी कह सारा बड़े अच्छे अदाकार है, वो भी कह सारा बड़े अच्छे अदाकार हैं। तो ये मेरी जल्दी ख़त्म हो गई थी 2007 में जब मैं इंडिया में काम करके आया हूँ। और मुझे वो लगा कि हमारे यहाँ यही समझा था ना, जो इंडिया से काम करके आया, वाह भाई वाह बड़ी बात है। देन थोड़ा सा हॉलीवुड के साथ भी काम किया, तो मुझे ये लगता है कि पीक कभी नहीं आती, और पीक नहीं आनी चाहिए probably। वो पीक होती भी नहीं। जज्बा उस वक्त मुझे भटका देना जब मंजिल सामने आ जाए। देयर इज नो डेस्टिनेशन, देयर इज नो पीक, देयर इज जर्नी, देयर इज अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल आई एम जर्नी, अ मैन ऑफ प्रोसेस। दैट्स ट्रू, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। कौन सा प्रोजेक्ट अपना फेवरेट है आपका, जो आपको करके सबसे ज्यादा मजा आया? यार एक लम्हा है जो छू के गुजर जाता है, सबके साथ एक अजीब सी है। मैं सब सेटे के पिंटू को नहीं भूल सकता, बिकॉज इट गेव मी रिकग्नाइजेशन। लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, लोगों में एक्सेप्टेंस आई कि हाँ ये भी एक्टर है, तो उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। देन खामोश पानी चेंज माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। आज मैं जो भी हूँ, जिस तरह भी काम को अप्रोच करता हूँ, जो थोड़ी बहुत तमीज़ आने लगी है काम को करने की, वो उसमें खामोश पानी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर मैंने वेंट टू डू कजरारी इन इंडिया, मैंने ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन देने के बाद उस चीज़ को अचीव करना, दैट वाज कमेंडेबल। फिर मैंने एक फिल्म की एम्बुश इन करबला, फिर शमून के साथ वार्ड नंबर 7, एहसन तालिश के साथ एक, काशी निसार के साथ मैं, मुंदरी, स्टैंड अप गर्ल, काबली पुलाव, असफर के साथ सब सेट है, एहसन रहीम के साथ पहला काम सेठ एंड कंपनी, अवैस खान के साथ रशीद मैकेनिक को पता था, एंजलिन के साथ वो पहला मिस्ट्री प्ले जिसमें आई वाज टेकन एज अ हीरो, तो विद जवेरी अब्बासी। तो दीज आर ऑल ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो आई कैरी विद मी। लेकिन मुझे लगता है कि पीक हैज़ येट टू कम, पीक हैज़ येट टू कम। अच्छा, आपने जितने वैसे अभी तक रोल किए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे हैं,
ये नहीं देखा कि अच्छा जो आप बता रहे हैं एज अ हीरो ठीक है, एज अ हीरो अपनी जगह पर होता है, लेकिन एक किरदार का स्ट्रॉन्ग होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अब जिस तरह आप काबली पुलाव की भी बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रोल था कि एंड तक पूरा ड्रामा की एंडिंग तकरीबन वो आपके रोल के ऊपर ही थी। नहीं, काबली पुलाव में तो उस तरह से मेरे पे नहीं था, वो एहतशामुद्दीन पे था। मैं तो उनका छोटा भाई प्ले कर रहा था जो दुनियादार है, लेकिन मैं तो अपना हर काम को एज ए हीरो समझ के ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपका काम हीरो होता है, वो किरदार नहीं हीरो होता। अगर आप उसको अच्छी तरह करेंगे, चाहे आप एक सीन के लिए भी आए हैं, आप उस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल काम देखे, लोगों ने डेढ़ सीन पे भी ऑस्कर जीता हुआ है। यस, सर वो काबली पुलाव नहीं था, वो एक और ड्रामा स्टैंड अप गर्ल। नो सुल्ताना आपा ने जिसको डायरेक्ट किया, रिसेंटली आया था, खत्म हुआ। सबीना थी जिसमें, सबीना फारूक, और वो बड़ा मंजोगी बिलाल अब्बास, that was directed by काशिफ निसार, ओके, produced by सुल्ताना आपा, produced by सुल्ताना आपा। वो मैं कहने लगी थी कि क्या वो रोल था, क्या जबरदस्त उसके अंदर, वो जो मैं एंडिंग बता रही हूँ ना, तो that was ending was superb. Credit goes to काशिफ निसार, credit goes to काशिफ निसार के वो देख सकता है, ये लोग देख सकते हैं। मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। काशिफ हो जाए, मोहसिन तलत हो जाए, हमारे एक दोस्त है अबू अलिया अली सज्जाद शाह, तो ये लोग आपको मौका देते हैं अपने टैलेंट को एक्सरसाइज करने का, तो मेरे साथ साथ वो भी उतनी ही शाबाशी के मुस्तहिक है। कोई भी छाप लगे, जैसे आपने आगाज़ में बात की ना कि लोग चाहते थे कि आप एक सांचे में रहें, वो था कॉमेडी का सांचा, उस सांचे को आपने खुद तोड़ा। ये तोड़ना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है सर, उसके लिए आपको भूख काटनी पड़ती है, उसके लिए आपको नो कहना पड़ती है। आई बिलीव कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, विटामिन एन का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, विटामिन नो का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। यस से ज़्यादा पावर नो में है। यस से ज़्यादा पावर नो में है। कितने प्रोजेक्ट्स को नो किया आपने? अल्लाह तादाद? नहीं, शादी से पहले मैं ज़्यादा कर लेता था। शादी पर वैसे मर्द इनकार नहीं करता होता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको वो चक्कर है ना कि अगर आपको जिम्मेदारियाँ आ गई हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप अदनान शाह टीपू आर्टिस्ट है, फिर आप कहते हैं मैं हाजरा का शौहर हूँ, रोशनी खुशी ताबीर मन्नत का बाप हूँ, जमीला बेगम का बेटा हूँ। तो आपको जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको ऑनर करने के लिए काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क। ओके, लेकिन कभी ऐसा होता है आप ऐसा काम उसके लिए हाँ करें जो कि आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, मे बी आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, मे बी आफ्टर द प्रोजेक्ट, कि मुझे नहीं करना चाहिए था इस प्रोजेक्ट? चंद एक ऐसे हैं, लेकिन मेरी इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि आई हैव टू से यस। चंद एक हैं जिनको आई डू रिग्रेट, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने की मेहरबानी है बड़ी कि उसने कुछ फेस का चौकड़ा ही ऐसा बनाया कि कोई भी काम मिलता है वो ज़रा मजबूत और तगड़ा ही होता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये अल्लाह ताला की भी मेहरबानी है, और इसको अल्लाह ताला की ही मेहरबानी, अल्लाह ताला की ही मेहरबानी, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक्टिंग का शौक होना एक बात है टीपू भाई, लेकिन साथ साथ ये मनवाना कि अच्छा मुझे कैरेक्टर एक्टिंग करनी है, वो बड़े डिफरेंट, बहुत कम एक्टर्स में ये चीज़ होती है प्रॉबेबली। सो ये चीज़ आपके अंदर इन बिल्ट थी? नहीं सर, हम तो जंगली पौधे हैं, ना कोई आगे में फैमिली में अदाकार था, ना किसी का लेना देना था। हमने तो आपको देखा, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, आपसे सीखा, आप इनको देखा, ये बोलती बहुत अच्छा। हमने सबको, कबीर खान साहब को देखा, नुमान इजाज साहब को देखा, महमूद असलम, रेहान शेख, फैसल कुरैशी, फैसल जो हमारे दूसरे थे, फैसल रहमान, क्या कहते हैं, सलीम नासिर साहब, मोइन अख्तर बड़ी शफकत करते थे। सबको देख देख के देखा, सीखा और आगे बढ़े। सबको देख देख के सीखा, क्या कहते हैं, सबको देख देख। कोई ऐसा एक्टर जिसके बारे में पहले ये सोचते हो कि व्हाट अ एक्टर ही इज, मतलब उस वक्त ये माइंड में हो ही ना कि कभी मैं भी काम कर सकूंगा इस एक्टर के साथ, एंड फिर आपने एक्टर के साथ काम किया और फिर आपने मूवमेंट शेयर किया उनके साथ? हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे नवीद शहजाद आप हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। जब मैंने उनके साथ काम किया मैंने कहा ये ऑस्कर है। मैंने वर्क विद आबिद अली साहब, कबीर खान साहब, काजी वाजिद साहब, तलत हुसैन साहब, शफी मोहम्मद शाह साहब, सुहेल असगर साहब, अकबर सुहानी साहब, ख़याम सरदी साहब, क्या कहते हैं, मुनव्वर सईद साहब, जब सब मेरे हीरोज़ थे। नुमान इजाज साहब, महमूद असलम साहब, नैयर इजाज साहब, यू नेम इट, रेहान शेख, नबील ज़फ़र, सब लोग जो मेरे हीरो थे, जब मैंने उनके साथ काम किया तो I thought, wow, I got an Oscar. Wow, very nice. And then you earn respect from them. तो ये सोने पे और सुहागा हो जाता है कि जब यही लोग आपको कह रहे हैं, सुहेल अहमद साहब, माय मोस्ट फेवरेट सुहेल अहमद, सलमान शाहिद, जबरदस्त, ये मेरे उस्ताद हैं, सारे मेरे उस्ताद। मुश्किल लगा इनमें से किसी के साथ काम करते हुए? उस्ताद के साथ भी मुश्किल हो जाती है, बाकी काम उनका भी इतना अच्छा होता है। मैं ऐसा हो के कहते हैं, थोड़ा सा अब जाके फिर थोड़ा बोल लेता हूँ, लेकिन मैं बड़ा मिटा हुआ सा आदमी हूँ। अच्छा। मुझे
इनसिक्योरिटी उस तरह की नहीं है, क्या कहते हैं, मैं हमेशा सीखने के फिर जब उस्ताद होते हैं नुमानी जैसा साहब अभी भी मुझे जैसा बाकायदा नवाजे होते हैं अलकाबाद से कि तू क्या कर रहा है, और मुझे अच्छा लगता है, और जब वो नहीं करते तो मुझे लगता है कि मुझसे नाराज़ है, क्योंकि वो मेरी तस्हीह कर रहे हैं, वो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग सुहेल साहब है, उनके साथ काम करके मैंने इतना इमोशनली जनरस एक्टर नहीं देखा। रेहान शेख को जब वो दोज़ख कर रहे थे, जब वो एक्टिंग को प्रिपेयर कर रहे थे रोल के अपने आप को, वो बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सारे ट्रेड्स हैं, मैंने वही कहूँगा कि हमने तो उनको देख देख के सीखा है कि कहते हैं, और कोशिश किया कि थोड़ा थोड़ा सा पालें, फिर अल्लाह ताला नियतों का हाथ डालता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, बरकत डाल देता है, वो बरकत डाल देता है। बड़े कम लोग इस तरह के देखें जो कि करियर की इस पीक के ऊपर भी आके हमेशा ही पीक रही है, पर आप कह रहे पीक अभी आनी है, इज येट टू कम, बट एट द सेम टाइम बिकॉज लोग जानते हैं, काम इतना देख भी रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी जाहिर सी बात है ये चीज़ कहना कि नहीं अभी तक हम सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, कभी ऐसा फेज भी आया जहाँ पर लगा हो कि बस मैं ही मैं हूँ, बिकॉज शोहरत और दौलत का एक ऐसा नशा बाजों का फेज आता है इंसान के ऊपर, आता है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं जिन लोगों में गिरा हुआ था वो बड़े ऑनेस्ट थे, जैसे असफर है मेरा दोस्त, असफर अली, एहसन रहीम, इनमें इन दो लोगों का बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे तबीयत शुरू से ही ठंडा, ये मेरे उस्ताद है, ये मेरे शुरू के दिनों के उस्ताद है, इन्होंने ठंडा कर दिया कि बेटा ईजी हो जाए, आप क्या कहते हैं, मैंने देखा मेरा मानी असफर का नाम, हमें DHA कॉलेज में गए तो वहाँ पे हमारे फ़ोन नंबरों के साथ लिखा हुआ था, तो वो देखिए पीक, और उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगा था, मैं खामोश पानी कर रहा था तो मदन गोपाल सिंह साहब थे हमारे, वो टीचर थे, तो वो NSD में म्यूज़िक और फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा ये जो तुम कर रही है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये हमेशा नहीं रहेगी, तुम्हारा काम हमेशा रहेगा। तो पता नहीं उन्होंने किस तरह से कहा, मुझे वो बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये मुझे नहीं कुछ कर रहे, क्या कहते हैं, ये अदनान शाह टीपू को नहीं कर रहे, ये जो अदनान शाह टीपू टीवी में काम करता है उस किरदार से मोहब्बत कर रहे हैं, तो मुझे इस गलत फहमी में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बात जल्दी समझ में आ गई थी कि दे आर लविंग माई वर्क नॉट मी, सो देयर इज अ डिफरेंस। ये बात पहली बार मैं वैसे सुन रहा हूँ कि मतलब एक एक्टर की तरफ से आ रहा है कि दे आर लविंग द वर्क नॉट मी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि वो चीज़ अंदर आ जाती है, प्रोजेक्ट ही मेरी वजह से चल रहा है जी, मैं ना होता तो प्रोजेक्ट ना चलता। ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें लोग तो मुझे देखने के लिए टीवी लगाते हैं, इस तरह के कुछ अल्फाज आपको सुनने को मिल जाते हैं। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, बेशक अपनी कब्र में पढ़ना, ठीक है, पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर डिफरेंट, they're different, and we should respect the different opinion as well. I mean, if there is difference of opinion. अच्छा, ऐसे में मैंने तो ये भी सुना है कि आप 20 सेकंड में कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि अगर कोई आपसे 20 सेकंड तक देखे तो आप उसको एक नया इमोशन दिखा देते हैं, ऐसा है? ये मुझे आज शुरू बता रहे थे, देखना शुरू हो गया मुझे 20 सेकंड तक। लो, ओके फाइन, लेट्स काउंट। आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये नहीं, अपने काम से मोहब्बत है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी बात। बिल्कुल आंखें लाल हो गई हैं और आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये जो है, ये अपने काम से मोहब्बत है। जब आप अपने, मुझे लगता है जब अपने काम से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप पे नाजिल होना शुरू हो जाता है। इट्स नथिंग। मैं नसीर साहब की वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, नसीरुद्दीन शाह साहब की, तो मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि काम किसी के बाप को भी नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। तो मैंने नसीर बैठा हुआ था, नसीर साहब जानते हैं थोड़ा बहुत मुझे, मैं उनसे मिला हूँ, उनके साथ मैंने स्क्रिप्ट रीड किया हुआ। तो मैंने कहा सर आप ऑनेस्ट एफर्ट को एलेबोरेट कर देंगे? हाँ। तो अपने अंदर ही अंदर उसको क्या कहते हैं, ये सवाल आप ही पूछ सकते थे। तो उसमें यह है कि दिल दरिया समुद्रों डूंगा तो कौन दिला दिया जाने हूँ। जैसे आपके दिल के अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर क्या, मुझे तो नहीं पता। इसी तरह उस किरदार का भी दिल है, कभी उस किरदार के दिल में घुसे हैं। तो ये काम बड़ा डिटेल और मुश्किल काम है, लेकिन हम कुछ किस्मत हम पाकिस्तान में हैं, और आई बिलीव वी नीड टू मोर वर्क हार्ड। और अब न्यूटन है, उसी को क्यों पता चला? क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन थी, उसने सोचा उस बारे में। व्हेन यू लव अबाउट समथिंग, तो अल्लाह भी फिर आपको, सब करोड़ों लोगों के सामने सेब से दरख्त नीचे गिरता है, वो न्यूटन क्यों नहीं बन जाते? तो इसी तरह जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो उतना एग्जेल आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? उनमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी बुकल के अंदर ही शोर होता है। वो खुद ही जो होते हैं, जितनी पंजाबी से कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा, जितना मेरे ख्याल आपने गुड़ डाला उतना मीठा है, और फिर ऊपर वाले की सिलेक्शन भी मुझे लगता है हुई होती है।
सही बात है, उसकी देन है, उसने चुना हो तो दैट्स वेरी राइट। इस डिस्कशन को आगे मैं बढ़ाने के नाम में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे इस ट्रांसमिशन में। ब्रेक से वापस आएंगे राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में। अदनान भाई साथ मौजूद हैं, रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। अदनान शाह टीपू साथ मौजूद हैं और इससे पहले हम उनसे जिक्र भी कर रहे थे, वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन फ्रॉम द कांस थिंग एंड देन थोड़ा सा उनके जर्नी से मुतालिक भी बात हुई। अच्छा अदनान भी, आज कल के काम में और अगर हम कहें कि आपका स्टार्ट फ़र्क है काम में या कि विद टाइम बस एक जो रूटीन के चेंजेस होती हैं वही चेंजेस हैं? सर पैशन को डोमिनेट कर लिया पैसों ने। हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहाँ पे जो कागजी फूल खड़ा होता है लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी कीमत है 400 रुपये, और जिस फूल से खुशबू आ रही है वो 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें सस्ती हैं, इंसान की बनाई हुई चीज़ें महंगी हैं। तो चक्कर ये है कि आप देख लें, आपने कागजी फूलों को अपने गुलदस्तों में सजाना शुरू कर दिए के बजाय आप वो फूल लगाते जिससे घर में खुशबू फैलती थी, तो आपने खुशबू खुद ही बंद कर दी है। तो मुझे लगता है ये वाला चक्कर ज़्यादा हुआ। और फिर 2010 के बाद मॉरल वैल्यूज़ में डिक्लाइन आना, आप अगर परफॉर्मर्स को देंगे ज़्यादा पैसे, जैसे क्रिकेट में आप खेलते हैं, अब मैन ऑफ द मैच किसको देते हैं? जिसने सेंचुरी की हो, जिसने 8 विकेटें ली हो, या जो मैच जीतने की वजह बना हो, उसको मैन ऑफ द मैच देते हैं। तो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच अब किसको दे रहे हैं? आप एक चौकटे को मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। अभी आपने सबीन फारूक का नाम लिया, लुक एट हर परफॉर्मेंस इन काबली पुलाव, शी इज फैबुलस फैबुलस फैबुलस। एहतशामुद्दीन, तो मैन ऑफ द मैच दो ना इनको। तो तुम खुद इंडस्ट्री को भी अपनी, जो वहाँ के थिंक टैंक है, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग। दैट्स वेरी ट्रू। हम किस तरह की प्रोडक्ट का, फिर कल इसी के बाद अगर आप तलत हुसैन के फॉलोअर हैं तो अच्छे एक्टर्स आएंगे, उस तरह के आएंगे, ज़िया मोहिउद्दीन के हैं। तो अगर आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके फॉलोअर है, फिर उसी तरह के लोग आएंगे। अब आप अपने खुद डिसाइड करना है, सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब आप रॉबर्ट डी नीरो को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए, उसके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, उसको तो इसका मतलब कि अदाकारी नहीं आती। तो अब तो ये चक्कर है, ये चीज़ें हुई हैं, क्या कहते हैं, फॉलोअर्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो एक्टिंग में आएगा या नहीं आएगा। प्रोबेबली अब जो नए आने वालों के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो शायद ये लोग ये भी कह रहे हैं ना कि वक्त बदल गया, तो उस लिहाज से उसकी देखिए परफॉर्मेंस तो नहीं ना बदलेगी, बेसिक तो नहीं ना बदलेगी। सांस लेने के लिए वक्त बदल गया, ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी ना। एग्जैक्टली। तो आप अच्छी परफॉर्मेंस ही लोगों के दिलों को टच करेगी, क्या कहते हैं वो, हाँ देखने में वो अच्छी लग सकती है, पर वो 5 सेकंड है, वो 10 सेकंड है। जैसे ही बोल जाएगी तेरी मेहरबानी, है कि अच्छा, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्क्रीन जो है ना वो किसी की साथी नहीं होती, किसी की दोस्त नहीं होती, वो सब एक्सपोज कर। आप कितना धक्का लगा के चला सकते हैं, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट, 1 सीन 2 सीन, तीसरे चौथे में आप एक्सपोज हो जाते हैं। करोड़ों रुपए का काम है एक ड्रामा, और उसके बाद कोई आई डोंट नो लोग फिर रखते भी किस तरह हैं। टैलेंट ही स्टे करेगा, एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट ही स्टे करेगा। अब इन फ्लेम के डायरेक्टर को आप जानती हैं, कभी नाम सुना है? नहीं, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका नाम सुन लिया। तो आप कर लें जो मर्जी करना है, नेचर को अपना रास्ता बनाना आता है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो नेचर एक दिन उसका बदला आपसे जरूर लेगी। आप क्या कहते हैं, अगर आप टैलेंट नहीं करेंगे या अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आप खुद ब खुद ही खराब हो जाएंगे। यू स्टिल नीड गुड कंटेंट, यू स्टिल नीड गुड परफॉर्मेंसेस। और ये हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देखा भी कि क्या पीक थी, और उसके बाद जब कंटेंट अच्छा, मूवीज़ हमारी नहीं अच्छा बनना शुरू हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि अब आजकल भी जो मूवीज़ आ रही होती हैं, ठीक है अच्छा काम है, शुक्र है कि कुछ अरसे से काम होना शुरू हो गया, बट वो जो पीक है वो आप वाली बात, आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ तो जाएंगे। आप कहते हैं जी मौला जट ने 500 करोड़ रुपये बनाया, 300 करोड़ पाकिस्तान में बनाया, 500 रुपये का टिकट है, तो 5 लाख लोगों ने देखी, 10 लाख लोगों ने देखी। जब तक सिनेमा आम आदमी की रेंज में नहीं होगा, जब हम छोटे थे, हाफिजाबाद एक छोटा सा गांव है, उसमें भी एक सिनेमा था, पूरे पाकिस्तान में 1000 स्क्रीनें थी। जब तक सिनेमा नहीं होगा, इसका रिवाइवल लोगों तक रेंज नहीं पहुंचेगी, जब तक वो मोची जो 1000 रुपये दिन का कमाता है वो 200 रुपये लगा सकता है। अब 1 करोड़ लोग देखें फिल्म 200 रुपये की टिकट लेकर 25 करोड़ की आवाम में, तो कितना हो गया? 200 करोड़। बिल्कुल, हर बंदे का बिजनेस चलेगा।
लेकिन सिनेमाज हमारे उसी तरह से रिवाइव होने चाहिए। आम आदमी की रेंज में, आम आदमी की रेंज में अब सिनेमा नहीं है। अब 3,000 4,000 या 5,000 का टिकट होगा, एक फैमिली अगर 5 लोगों की फैमिली है, एक टाइम पे 10,000 पैसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? 10-15,000 रुपए का खर्चा कहीं नहीं गया। हाँ, वो पॉपकॉर्न भी तो खाने होते हैं। फिल्म तो एंजॉय करना तो फिर तो सही से एंजॉय करना है। एग्जैक्टली, अगर सस्ता होगा, एक्सेसिबल होगा तो वाकई फिर हमारे सिनेमा को नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस जगह पे आके गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं कि आपने अपने कल्चर को जिंदा रखना है कि नहीं रखना। सिनेमा आपका इमेज सॉफ्ट करता है यार, आपको दिखाता है। बिल्कुल ऐसे, इस हिसाब से सारा काम लोगों को भी अब सब कुछ मोबाइल पे मिल रहा है, दिख रहा है, तो हमें फिल्में बनाने में क्या मसला है यार। अब एक पठान की बात करोगे वो माइंड करेगा, मैं पंजाबी की बात करोगे वो माइंड करेगा। तो जो मसले मसाइल हमारे हैं कब तक उनको टैबू बना के रखेंगे यार। नहीं, बट अच्छा है, एट द सेम टाइम अब तो नेटफ्लिक्स है और अब ऑब्वियसली उस तरह से और हमारे पास नेटफ्लिक्स भी पाकिस्तान में कितने लोगों के पास, कितनी रेंज है लोगों के पास? बड़े लोगों के पास एक अकाउंट है, 3-3 शेयर कर, वो तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यकीन माने अगर पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों के पास होता है ना, तो नेटफ्लिक्स कोई सीरीज बना चुका है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ज़रा कम लोगों के पास है। प्लीज अच्छा, अब भी आपको लगता है कि इससे पहले भी क्योंकि आप यही बात कर रहे थे, क्या एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है अभी तक? जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, मिलती है। मैं अवार्ड शोज के पर्सपेक्टिव से बात करूं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अक्सर ठीक है मिलती है कुछ लोगों को, बट हमने अब यही देखा है कि वही 4-5 चेहरे होते हैं, अवार्ड की कैटेगरी बदल जाती है, बट अवार्ड उन्हीं 4-5-6 चेहरों को वही नजर आते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया कहाँ पे है, यहाँ पे चैनल्स वाले कहाँ पे है? व्हाई दे आर नॉट डिसाइडिंग, व्हाई दे आर नॉट डिसाइडिंग। एक अगर आप सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो फिर गलतुल आम हो जाएगा, जैसे कि यही हो रहा है, गलतुल आम हो गया। At the end of the day, if you're happy, satisfied and contented from the bottom of your heart, that is something you have achieved actually. Especially if people are happy with your Absolutely. performance. I'm sure जो आपको प्यार मिलता है, देखिए ना, कांस तक की बात हम करें, जितना प्यार आपको माशाल्लाह अब तक मिला है, करेगा इससे ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, इससे बड़ी और क्या बात होगी? कोई नहीं, इससे बाकी कोई बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली नहीं हो सकती। सेट पे अदनान शाह टीपू एक सख्त तौर एक्टर होते हैं, खड़ूस एक्टर होते हैं, वक्त पर पहुंचने वाले होते हैं, डांटने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, कौन होते हैं? टीपू शाह एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। मैं तो जैसे क्या कहते हैं भंगड़े डालता रहता हूँ, जितनी भी सीरियसनेस दिखानी होती है वो उसकी कैमरे के सामने दिखाता हूँ। जितना हमारा काम सख्त और सीरियस है, अगर मैं उसी में रहूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये मेरा मंत्र है, आप ना इसको फॉलो करें, हो सकता है ये आपके लिए काम ना करें, लेकिन मैं जितनी भी प्रेपरेशन होती है घर में करके रहता हूँ। अच्छा, सिनेमा उस दिन जिस दिन मेरी शूटिंग हो रही होती है तो आई वांट टू बी लाइट एज मच एज आई कैन, सो दैट नाइस स्ट्रेटजी बाय द वे। हाँ, लाइट। और क्या कहते हैं, मेरा बिल्कुल खड़ूस नहीं होता है। मुझे कुछ मेरे उस्ताद थे, कवि खान साहब, काजी वाजिद साहब, दे टॉट मी हाउ टू बिहेव ऑन सेट। कोशिश करता हूँ वैसा ही हो, और कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी जो है ना तकलीफ ना हो। क्या अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप, अगर ये हीरोइन है, इफ़ शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद मी और ये हीरो है, तो कह सकता है अगली मतलब है कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिज और हर प्रेजेंस, प्लीज डोंट कास्ट मी। लोग कहते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू बिहेव ऑन सेट। और लेकिन मैंने अदनान शाह टीवी ऑन द सेट इस जॉय, तो शुगल है फिर एक लैलपुरी नौजवान है वहाँ पे। हाँ, लैलपुरी नौजवान है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आप मुझे कॉपी ना करें, ये मैं हूँ। ये आपके मंत्र है, आप पे काम करें, हो सकता है हम पे ना काम करें, हो सकता है अगर हम ये करेंगे घर से तैयारी करके आएंगे तो। मैं नुमान इजाज नहीं बन सकता, जो उनकी कसरत है 40 साल की। बिल्कुल, नुमान इजाज साहब, सलमान शाह साहब नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कसरत है 60 साल की, 50 साल की। बात है। तो ये मेहनत और रियाजत है, और हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बी योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर, बी योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट। व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से दैट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक्टर के लेट आने से आपका मूड खराब हुआ और आपने कुछ कहा हो? नहीं, मैं सब्र होता तो है, बहुत होता है, सब्र करते हैं, सब्र करता हूँ। सबसे लेट कौन आता है? ये बहुत सारे हैं, क्या कहते हैं, लेकिन इस नाम लेने से वो क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, क्या कहते हैं बुरी बात है। नहीं, अब तो लोग खुद बताते हैं, अपना फिरोज खान खुद कहते हैं कि मैं लेट आता हूं, पानी गर्म नहीं आ रहा था। देखिए सर, उनको बताने दें, क्या कहते हैं, हम नहीं करेंगे, हम वो अपनी खून ना बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? ओके, नहीं वैसे ये क्यों है? आई मीन ठीक है, नाम ना लेना डिप्लोमेसी भी होते, बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता? सर मैं मैनू इन्ने पैसे मिले ना कि मैं सच बोला, मैं सीरियल कटवा दे भाई यार, गल करदे फिर ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ है एडा ही मैं गुजरे खवड़ाना है। अच्छा नहीं देखें, लेट्स सपोज हम ऑन एयर प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं करें ना, अभी जो आप शूट करें वो बात नहीं करें, पिछला की भी बात करेंगे, दोबारा भी तो काम करना है ना। हाँ, पिछला की भी बात नहीं करेंगे भाई, नहीं करें, नहीं बताएंगे वैसे। ना बिल्कुल आते तो है ना लेट, कुछ लोग आते हैं, लोग मेल एक्टर्स लेट आते हैं कि फीमेल एक्टर्स लेट आती हैं?
अभी तो जो मैं ज्यादा नखरे देख रहा हूँ वो खवातीन के ज्यादा नखरे हैं। मेकअप में टाइम लगता है ना सर? नहीं वो उसके हिसाब से है ना, लेकिन क्या कहते हैं, अब डिफेंड क्यों कर रही हो? नहीं मेकअप पे खवातीन की बात फौरन डिफेंसिव, वो ना फेमिनिस्ट हो गए ना, मजा मजा पहना हमारी भी चार बेटियां, मेकअप पे हेयर स्टाइल है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ना भाई। उनको देखिए ये मेरा काम नहीं है, मैं वहाँ पे क्या हूँ एक्टर, वो लेट आए, देखिए मैं ये मुझे कभी साहब ने समझाया था, कोई लेट आए कोई देर से, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, आई एम एन एक्टर। मैंने उनको टाइम दिया 10 बजे से रात के 10 बजे। ओके अब मिस एक्स लेट आई है, मिस्टर वाई लेट आया, मेरे को लेना देना आपने 10 बजे चले जाना है, मैंने 10 बजे चले जाना है, मेरा कोई नहीं ना, मैं सोचता हूँ भाई मैं प्रोफेशनल, मैं क्यों, मैं वो डेट आई है, मेरा तो नहीं प्रॉब्लम, मैं प्रोड्यूसर तो नहीं हूँ भाई, मैं प्रोड्यूसर तो नहीं। सबसे ज्यादा स्क्रीन कॉन्शियस कौन होता है? अब ये मतलब ये कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, बट जिस तरह से हमने एहसन के बारे में सुना है कि एहसन खान बड़े उनको होता है कि बड़ा परफेक्ट स्क्रीन पे देखो, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। तो उस तरह से मेल फीमेल अभी तक जिनके सामने आपने काम किया, बहुत कॉन्शियस हो, बड़े कॉन्शियस हो। सोफिया लोरेन जिनको हम मोना लिसा के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत कॉन्शियस थी। और यकीन माने कि जब किसी का हो रहा होता है ना, मैं जिस तरह का आर्टिस्ट हूँ कि मैं अपने क्यूज हो रहे देता हूँ, फिर मैं इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं कहता हूँ फिर मैं जो इबादत कर रहा हूँ ना, जैसे मैं लग रहा होगा आपको कि टीवी पर बैठे हंस रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त भी अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ऑटो पे लग गया हूँ, मैं अपने उस वक्त भी काम के बारे में सोच रहा होता हूँ। लेकिन पीपल आर कि मुझे कभी चूँकि खुद नहीं ना है, और जो बंदा चोर होता है ना, उन दूजा भी चोर लगता है, क्योंकि मैं खुद कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं मेकअप भी नहीं करता हूँ, मैं मेकअप भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते, वह बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर, सिर्फ टिश्यू लगा लूंगा। तो मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं इस तरह दूसरों को देखता भी नहीं, जो कर रहा था मैं कहता हूँ ठीक है, दी मर्जी, सही, उनकी भी चॉइस है, बट समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी तो होती है ना, समटाइम्स एक सीन की रिक्वायरमेंट है, समटाइम्स कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। आपको अगर एक कैरेक्टर ऐसा बनाना है तो ऑब्वियसली आपको मेकअप भी करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ता है। वो तो जब आप भी कोई कैरेक्टर एक्टर के तौर पे आते हो तो कुछ ना कुछ तो गेटअप चेंज होता है। गेटअप तो ये देखें ना, गेटअप का हिस्सा ये गेटअप का हिस्सा है, गेटअप का हिस्सा है। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से हिस्सा है। आई एम प्लेइंग अ नाना इन माय डियर सिंड्रेला में। ओके, ये रमजान का प्रोजेक्ट है, रमजान का प्रोजेक्ट, और उसमें आप नाना के तौर पे आ रहे हैं। शरारती नाना है, शुगली नाना है, उफ बहुत शरारती है। हमारा नाम सैलाब खान है, हम तुम सबको गुलुपोप करेगा। तो ये कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं वेरी सून इन दिस रमजान, बल्कि रादर आ रहा है आजकल, आप लोग देख रहे हैं, बहुत आला, क्योंकि आप ज़रा रमजान की हम बात करें तो उसमें वो सीरियल आप देख भी रहे होंगे, हम श्योर एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में और कौन कौन आपके साथ केमिस्ट्री कैसी है? जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही, सीमी पाशा जी हैं, तारा महमूद हैं, जुगन काजिम है मेरी छोटी बहन, ज़ारा है, खाकान शाह नवाज़ हैं, फिर हुरैन कमाल हैं, फाइक खान साहब हैं, इरफान मोती वाला भाई हैं, उसके बाद इसी तरह के बड़े बड़े सितारे नामवर लोग हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मज़ा करेंगे आप लोग। सीरियस काम करने का मज़ा आता है या फैसलाबादी टच वाला काम? नहीं सर, क्या कहता है, फैसलाबाद में भी सीरियस लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। रियली? अब्दुल्ला सर देखिए इमेज बन जाता है ना, इमेज बन जाता है। अब आपको लगता है जो सीरियस, हाँ नो, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे हर वो काम जिसमें करके मैं मज़ा आ रहा हो, कुछ चैलेंज हो, कोई नया राग ढूंढने को मिले, कोई नया सुर बिखेरने कहने को मिले, कोई नया तरीका मिले बात कहने का, सर हर काम से मोहब्बत है। कोशिश करते हैं कि जो भी करें दिल से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, ताकि अगर मुझे खुद नहीं, मेरा बहुत जाहिलाना तरीका किसी भी चीज़ को जज करने का, मैं बिल्कुल एक पेंडू की तरह देखता हूँ। अगर मुझे कोई शख्स, चाहे वो औरत है या मर्द है, महसूस हो जाए, मैं कहता हूँ एज एन एक्टर, मैं कहता हूँ ये बेहतरीन है। और अगर चाहे वो बहुत ही अच्छा कर रहे, लोगों को बेइंतहा हिट हो रहा है, मुझे नहीं महसूस हो रहा, तो मैं अपने दिल के अंदर ही हूँ। मैं ये भी कभी खान साहब की ही बात है, मैं इसको डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं आप, या जो भी कहें आप, मुझे लगता है किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सही, और तारीफ दिल से करनी चाहिए। बहुत प्यारी बात है, क्योंकि इससे देखें हम एक ही काम करते हैं, किसी को भी कहा जाए अब मेरी लाख लंबी नाक है ना, लेकिन अबे वो लंबी नाक वाले, अबे वो गंजे, माइंड ही करते हैं ना, क्या तो अब सच्ची तो गंजा ही है ना। तो सच सुनना भाई, सच सिर्फ अल्लाह को पसंद है। अच्छा, कहने का तरीका भी तो होता है ना, सर जितने मर्जी तरीके से आप सच कह लें, नबी, पैगंबर, वली, अलिया, सूफिया, औलिया अल्लाह, लोगों की इस्लाह के लिए आते थे ना, तो ये टफ काम है। तो वो जब आप, अगर आप चाहते हैं कोई दुश्मन ज्यादा बढ़ जाए तो आप लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दें। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं अपना काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें, मेरी कोई इससे ना पहुँचे, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं फिर इंसान हूँ और हर वक्त शैतान के निशाने पर हूँ। तो आई ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू बी हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी,
मेरी दुनिया घर में मेरी बस्ती है, मेरी बीवी है, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी माँ है। अच्छा, वैसे आपका वाकई कोई हमने आज तक करियर में कोई कंट्रोवर्सी हमने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे चल रही है। आप तक नहीं पहुंची। शुएब जरा गूगल करें, अभी पूछते हैं। मैं गूगल को भी नहीं मिलेगा, गूगल को नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे कोई कंट्रोवर्सी होने लगी आपने फौरन उस कैमोफ्लेज कर लिया, छुपा लिया। अल्लाह ने पर्दा डाला। अल्लाह सब पे पर्दा डाले जी, अल्लाह सब पे पर्दा रखे। लेकिन हम सब इंसान हैं और गलतियों से मुबर्रा नहीं है। लेकिन अब कोशिश ये होती है कि भाई तुम रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत के बाप हो, हाजरा के शोहर हो, जमीला बेगम के बेटे हो, तो तुम्हारी सुर्ख फाइल खुल चुकी है, तो जो भी करोगे तो उन लोगों को इस पर फर्क पड़ेगा। सही बात। अब लेकिन अभी भी कोई ना कि भंड मार देते हैं, कोई ना कुछ इंसान खता का पुतला। ऑब्वियसली गलतियां तो हम सबसे होती हैं, लेकिन आपकी सोच बड़ी प्यारी है, बड़ी पॉजिटिव आपकी सोच है, इसीलिए अल्लाह आपको नवाजता भी है, क्योंकि आप छीन के नहीं लेते, आप अपना हक, अपना रास्ता बनाते हैं, आप मेहनत से लेते हैं। तो वो अल्लाह की ज़ात है, वो देने वाली भी और यकीनन वो लेने वाली भी। और ये चीज़ हमेशा आप माइंड में रखें। मेरा तो ईमान 6 चीज़ें बाकायदा, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन 6 चीज़ों पर मेरा बड़ा पुख्ता ईमान है। इज्जत जिल्लत व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, बेशक। औलाद रिस्क, जिंदगी मौत, बेशक। ये अल्लाह ताला के हाथ में। हमारे हाथ तवक्कुल में कमी हो सकती है, इंसान राज़िक नहीं है। बेशक। हम इंसान को खुश प्लीज करने के चक्कर में लगते रहते हैं, वो कभी प्लीज ना। और शुक्र है कि इंसान राज़िक नहीं है, और शुक्र है इंसान राज़िक। बेशक ऐसी है। अदनान भाई खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हंसाते रहें सबको। इसी तरह से अब मैं तो हंसाने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ फनी एक्टिंग से, जब काम से आपकी पर्सनालिटी से ज़्यादा लोग बड़ा महसूस भी होते हैं, एंजॉय भी करते हैं आपकी कंपनी को भी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो आपके आ रहे हैं। हम लेते हैं आपसे इजाज़त इस प्रोग्राम से, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।